वह जो ओथ की बात इन पर्टिकुलर आती है, मैं काफी पाकिस्तानियों से बात कर चुका हूँ जो कि जब अपनी ओथ लेने गए थे तो उन्होंने या तो अजीब सी चीजें करते हैं। फॉर एग्जांपल उसने कहा कि हम ग्रुप में थे तो मैंने मुंह नहीं हिलाया, तो मैं कह रहा मुंह नहीं हिलाया तो तुमने तो गेम चेंज कर ली। या उसने कहा कि मैं जो है एथियस्ट हीले साइड पे हीले चला गया हीले क्योंकि हम प्लेज कर रहे हैं क्वीन से, तो आपको ऑप्शन देते हैं कि डू यू वांट टू प्लेज इन द नेम ऑफ गॉड और डू यू वांट टू प्लेज इन द नेम ऑफ समथिंग एल्स। तो उसने कहा मैंने उल्टी सीधी के नाम पे कर दिया। तो मैंने कहा अगेन आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दिस कि आप मतलब देखो, Yes, इफ यू आर you're प्लेजिंग fooling no यू one. प्लेज और यू डोंट Yeah, प्लेज, मतलब दिस इज yes, बिटवीन यू एंड गॉड। yes, आप एथियस्ट बन के ये तो नहीं कह सकते ना अलग होगा मैं उस दिन एथियस्ट था तो इसलिए काउंट नहीं करता। यार। There is no power on earth that can undo Pakistan. I love the Muslims. I think they're great people. Yesterday, my 11-year-old son telephoned me from Karachi, and he said to me, Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Podcast Chalk. Going by the tradition, हम लोग अभी भी virtual recording जा रहे हैं। हमने जब अपना मोटो डिसाइड किया था तो हम सोच रहे थे कि रीच नेशनल होनी चाहिए कि इंटरनेशनल होनी चाहिए, बट ओवर द पीरियड हमने जब देखा कि हमारी ऑडियंस घाना से लोग हमें सुन रहे थे तो हम लोग को पता चला कि नहीं, पॉडकास्ट चॉक इज़ एन इंटरनेशनल ब्रांड। और हमारा प्लान था, एक सेलिब्रिटी थे जो ट्विटर पर आके कह रहे थे कि मैं प्रमोशन करूँगा, मैं उनके साथ उनकी फ्री प्रमोशन करूँगा जो मेरी चैरिटी में डोनेट करेंगे। तो अगर आप वो सुन रहे हैं, अगर आप वो बंदे हैं तो वी स्टिल अवेलेबल। अगर आप सुन रहे हैं वो बंदे कौन है यार? सुफियान बता दो। वो बंदा बहुत हम्बल आदमी है, अंडरग्राउंड रहना चाहता है, तो आई वुड नॉट टेक हिज नेम। बट अगर कोई डाउट कर रहा है तो वो शाहिद खान अफरीदी थे, which is a very good step. मतलब I was very surprised to see someone of his stature, saying something like that. So it is very good. अच्छा लगा काफ़ी सुन के। अब क्योंकि कोरोना में सारे लोग अब डेल्विन हो चुके हैं पूरे तरीके से, ग्लोबली हर जगह हर कोई घर में बैठ गया इतना टाइम कि वो बेजार हो गए, तो हमने कहा चल आज एक पॉडकास्ट कर ही लेते हैं। तो आज हमारे पास अगेन हमारी रीच इंटरनेशनल हुई हुई है, तो मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ हैं ताहा भाई, द यूजुअल। अस्सलाम वालेकुम तमाम सामीन को हमारी पॉडकास्ट। हाँ, उसके साथ है हमारे टाइफून सैयद अली अशर भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और टाइफून थोड़े ठंडे पड़े हुए हैं। टाइफून के आहिस्ता मैंने बोला था ना पिछली बार, तो अचानक आऊंगा मैं, अचानक होता है एकदम से, यानी साइलेंट बिफोर द स्टॉर्म, जो काम बिफोर द स्टॉर्म है ना, वो हुआ है। कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स ही भाई अभी आएंगे ना। अशर भाई पूरा प्रिपेयर करेंगे भी किस तरह से मार्केट में जाना है। ये शादी के आफ्टर इफेक्ट्स हैं भाई। शादी है। और उसके साथ है हमारे साथ यूके से ज्वाइन करने वाले साकिब भाई। सेकंड टाइम बिल्कुल। पिछली दफा आया था अशर भाई को हमने थोड़ा ट्रिगर कर लिया था, बटन दबा दिए थे, तो वो टाइफून स्टार्टअप हो गया था। इस दफा थोड़ा या तो फिर से छेड़ेंगे या हो सकता है पिछली दफा $10,000 दिए थे, as long as you keep on paying। आप जितनी दफा ट्रिगर करना चाहते हैं अशर भाई को आप ट्रिगर करें, if you get our payment। अशर भाई बेचारे ट्रिगर फॉर सेल हैं अशर भाई। आप बोले मैं वीडियो ऑन कर देता हूँ यार, जो कर रहा आप करवाना करवा दें यार। साकिब भाई 20,000 पाउंड है, डॉलर है भाई? ताहा जरा बताओ। दोनों ही सही है अशर भाई, दोनों ही बहुत है। छोड़े यार आप ये छोड़े। अच्छा चलें हम नहीं कन्वर्जन चलें छोड़। यानी जमाना ऐसा है कि हमें किसी में भी मिल जाए हम लेने के लिए पीकेआर के अलावा। नहीं भाई, पीकेआर भी कल 3 रुपए गिर गया है। एज एट फ्राइडे को मैं रात को न्यूज़ देख रहा था तो 164 हो गया, 162 हो गया। तो ये हमारे पीकेआर भी बहुत स्ट्रांग हो गया। पाकिस्तान की कल स्टॉक मार्केट अच्छे पे क्लोज हुई थी यार। सोचो यार, ये दिन आ गए 160 पे भी हम कह रहे हैं यार क्या स्ट्रांग यार, क्या स्ट्रांग है यार, स्ट्रेंथ है यार भाई। मेरे ख्याल में हुआ है कि डॉलर थोड़ा सा गिर गया है। मेरे ख्याल में रुपए क्योंकि अगेंस्ट द पाउंड तो रुपया और गिरा है, मतलब 209 तक पहुंच गया। तो वो बोरिस जॉनसन सेहतयाब हो गया ना मेरे। बिल्कुल हम बड़े खुश हैं भाई। पूरी मुल्क गर्क हो रहा है, लेकिन क्या नाम है, बोरिस जॉनसन ठीक हो गया, इसलिए हम सब बहुत खुश हैं।
सही वैसे बोरिस जॉनसन अभी क्या है, मतलब अभी सही है। तो रिकवरी की रूट पे या रिकवर हो गया कंप्लीटली बोरिस जॉनसन? I think रिकवर हो आईसीयू गया, से तो निकल निकल गया गया था हॉस्पिटल से। 4-5 दिन वैसे पहले। उसको आईसीयू में जाने की जरूरत भी नहीं थी, उसको वेंटिलेटर वगैरह पे भी कुछ नहीं लगाया, वैसे ही उसको मेरे ख्याल में वो कर रहे थे। वो सिंपैथी के लिए खैर लिया ना कहना उसने नहीं शायद। चाहिए बेचारा, पता नहीं कहना नहीं चाहिए ऐसी चीजें बेचारे के बारे में। अल्टीमेटली इंसान इंसान होता है, लेकिन बिल्कुल। बेसिकली ही इज लाइक द लोएस्ट लेवल, जो इंसान का सबसे सबसे कहना नहीं चाहिए, बट नीचे चलो वाला मैं कह पर्सन। देता हूँ, ऐसे कह रहा हूँ। कहने में क्या हर्ज बाद में है। बाद में तौबा कर लेंगे, अल्लाह रहीम। तो साकिब भाई, आपको कैसी प्रिविलेज फील हो रही है मतलब पॉडकास्ट शॉप पे दूसरी बार आने के लिए? आई थिंक आप फर्स्ट गेस्ट है जो हाँ यार, इंटरनेशनली दूसरी बार आ रहे हैं हमारे यार भाई प्रिविलेज तो मैं हमें तो फील हो रहा है बेसिकली यार। नहीं ये अशर तो भाई आ मैं तो जाएंगे, अशर बेसिकली भाई। कोरोना का मेरी तरफ से ये है पॉजिटिव साइड ऑफ कोरोना इज कि मैं 2 दफा पॉडकास्ट चौक पे आ चुका हूँ। अच्छा अच्छा। ये वो वाली चीज है कि जब पाकिस्तान में ना जो कोई आपका कोई, मैंने पहले होता था, पता नहीं इतना होता है नहीं होता, कि जब आपका कोई रिलेटिव यूके या कनाडा यूएस से आता है तो आप जो वो तो होते ही आप उनको देखते हैं पहली एक उनको पेडिस्टल पे देखते हैं, और फिर जो जिस फैमिली में भी होता है ना वो भी एक थोड़ा प्राइड फील कर रहे होते हैं कि यार देख हमारे जो चाचा है ना, मामू है, ये आए हैं यहाँ से, यूएस से आए हैं अभी, और यानी हम वो फील कर रहे हैं विलायत साकिब से भाई। आए हैं। हाँ साकिब भाई, हम वो फील कर रहे हैं कि पॉडकास्ट चौक में यूके से तावे एक गेस्ट आया है। वो बता वो सिर्फ आने की बात नहीं होती, वो जब बता भी रहे होते हैं ना कि हाँ मेरे तो यार बड़े सारे रिलेटिव्स है यूके यूएस में, तो वो भी एक आपको सेंस ऑफ, आपको लग रहा है मैं सुपीरियर हूँ यार इस आदमी से, इसके पास तो कोई भी बंदा बाहर नहीं रहता। तो एक तो वो जनरल मतलब परसेप्शन है हमारा। देखा जाए आप लोग भी वियतनाम में रहते हैं, कम जगह नहीं है अप एंड कमिंग। हाँ वियतनाम में काफी लेकिन डेवलपमेंट हो वियतनाम रही है। कौन अप एंड हाँ कमिंग आकर चला गया भाई। अब तो आगे लोग बढ़ गए, अब तो लोग कहते हैं भाई कनाडा भेजो, यूके भेजो, इधर उधर भेजो। आपने कितने लोगों से सुना है कि वो वियतनाम जाना चाहते? कितने लोगों से अच्छा, सुना है कि बड़ी वो इंटरेस्टिंग बात है, कुछ साल पहले तक, और आई गेस ये होता है ना कि आपको दूसरी तरफ वाली चीज हमेशा अच्छी लगती है जो इंसान के पास नहीं है। यहाँ पे लोग दुबई का बड़ा कहते हैं, यूके में सब कहते हैं यार दुबई लेके जाओ यार, दुबई में क्या जगह है, पैसे मिल रहे हैं, टैक्स फ्री, ये वो। बेसिकली आई थिंक इंसानों की नेचर है कि जिधर जाते हो रोते ही हो। तो एग्जैक्टली। मतलब ट्रू मैंने ट्रू। यहाँ पे पाकिस्तानी भाइयों को देखा है जो कि रोते रहते हैं कि टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं। फिर आप उनसे पूछो कि आप क्या करते हो, तो वो तो यार हार्डकोर टैक्स इवेडर्स है। कहते हो यार आप क्यों टैक्स के बारे में रो रहे हो, आप तो देते ही नहीं हो। But I guess one thing, I mean obviously वो अपना passport तो give up नहीं करेंगे ना when they come to Dubai. I mean वो तो they're talking from purely मतलब material perspective, I guess. नहीं, लेकिन अशर भाई, I think why would they give up when considering कि पूरे गल्फ के अंदर आपके उस पासपोर्ट की इतनी वैल्यू है? I'm just saying the reason, I mean I'm just saying it's not like they find grass on the other side so green that they just jump ship is what I'm trying to say. Like from like देखो grass is greener on the other side. हमारे perspective से, पाकिस्तानी भाइयों के perspective से, anyone living in Pakistan, anyone living in Vietnam or anywhere for that matter, from that perspective, they're burning all their ships, right? They're burning all their boats and sort of jumping ship completely. But I mean, someone sitting in the UK and Canada wanting to come to Dubai, and so many of my friends, like I have a friend जो कि UK से Dubai आया, and he said yeah, London से Dubai आया, and he said like yeah, this is amazing, I can't believe I'm getting the same lifestyle, and I have my passport, so therefore I'm respected in that sense, right? And I still can travel anywhere around the world, whatever, and it's like the perfect place to live, best of both worlds, being a Muslim as well. You kind of get a mix of both, and expenses are nothing. So I mean obviously yeah, but then he's saying that as a British citizen. हाँ, तो उससे बड़ा आपको पासपोर्ट का फायदा probably ज्यादा आपको दूसरी जगहों में होता है, शायद वियतनाम में ज्यादा फायदा हो, यहाँ पे इतना नहीं होता। Yeah, exactly. I guess that's लेकिन इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है। हमें सुफियान भाई ने आपकी पिछली एपिसोड पे बोला था जो पैंडेमिक तरीन वाली थी, कि हम काफी इश्यूज को, इवन हम पैंडेमिक को देखते हैं, इवन हम इस पासपोर्ट वाली डिस्कशन को देखते हैं, तो हम एक जो है मिडिल अपर क्लास लेंस से देख रहे हैं। जो कि अगर आप यहाँ पे देखें, जो काफी पाकिस्तानी अवाम माइग्रेट करके आई है इधर, या आप माइग्रेट अगर ना गए, मूव करके आई है, घर छोड़ के आई है, उनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई, स्पेशली अगर वो एक समझ लें सफेद पोश तबके से नहीं है। मसलन अगर आप यहाँ पे, अगर आप एक एज अ लेबरर काम कर रहे हैं, या इवन अगर आप एक सुपरमार्केट में काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे जो है आपकी और अगर आपका जो इक्विवेलेंट था वो पाकिस्तान में था कि आपने जो है गांव में खेती बाड़ी करनी है या दिहाड़ी वाला काम करना था, तो
तो आपकी तो जिंदगी बदल गई, क्योंकि यहाँ पे आपको जो बेनिफिट्स और फैसिलिटीज और मिनिमम वेज और पता नहीं क्या क्या मिला। लेकिन Exactly. Whereas पता How हम जिस we're तरह looking डिस्कस at it this. I mean, isn't it case? And correct me if I'm wrong. I mean, what you're describing is something that happened like 50, 60, maybe मतलब बिल्कुल, बहुत अब odd years मतलब ago, right? अब तो वो नहीं apply बेसिकली करती ये चीज. बिल्कुल, क्योंकि वो अप्लाई करती थी यूके में, क्योंकि आप एज अ कॉमनवेल्थ सिटीजन, जो इन्होंने 150 साल तक हमारे मुल्क की बैंड बजाई थी, उसके बाद हमें अलाउड था। और 82 में फिर ये चेंज हो गया। 82 में अब इवन अगर आप एज अ पाकिस्तानी आ रहे हैं तो आपको कॉमनवेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिलते, अब आपको वीजा चाहिए होता है। तो अब वो वाली माइग्रेशन तो प्रीटी मच खत्म हो गई है। लेकिन मेरा पॉइंट बेसिकली ये था कि वो एक यूसुफ रजा गिलानी का इंटरव्यू था कि उससे किसी ने पूछा था, जर्नलिस्ट से, कि भाई आप बताओ कि आपके मुल्क में 2/3 ऑफ पाकिस्तानी मुल्क छोड़ना चाहते हैं। तो उसने कहा था व्हाई डोंट दे लीव देन, और फिर उसकी बड़ी मीम्स बनी थी कि वीजा कहाँ से आएगा भाई। तो अब जो पाकिस्तान छोड़ने वाले हैं, जो इस तरह की डिस्कशंस करते हैं कि यार मैं यूके मूव हो रहा हूँ, वो आमतौर पे जो मतलब इस तबके के हैं जो कि या तो फीस अफोर्ड कर सकते हैं, या जो Yeah, नादिर पढ़े लिखे बंदे हैं हैं. जिनको Yeah. स्कॉलरशिप मिल गई। एग्जैक्टली तो अब लेकिन हम आई बेसिकली थिंक इट्स अ साकिब भाई, लग्जरी टू इवन हैव दिस कॉन्वर्सेशन कि हम बात कर सकते हैं इस तरह के, यार मैं सोच रहा हूँ यूके जाऊं, लेकिन सोच रहा Yeah, हूँ कि of इतना अच्छा course. आइडिया है Yeah. कि नहीं। Of course, of course. लेकिन आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल जस्ट रिमेन हैंड टू माउथ इवन आफ्टर मूविंग टू द वेस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मैंने इनफैक्ट अगेन सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग की वीडियोस देखी है। मतलब वो बेसिकली वो पोर्ट्रे करना चाह रहे होते हैं कि भाई तुम ख्वाब देखते हो ना कि ऑस्ट्रेलिया जाना है और कनाडा जाना है और यहाँ जाना है, तो यहाँ पे हमारे पास खाने के लिए इतने पैसे होते हैं कि कमाते इतना है कि हम लोग जितना खाने पे खर्च कर सके, इंश्योरेंस महंगा है, एक्सपायर। तो बहुत सारे लोग, इट्स नॉट, मतलब अगेन हम जिस लेंस से देख रहे हैं वो मैटर करता है। आई वुड से a good chunk of the people who moved, I mean जो अपनी कंट्रीज छोड़ी हैं, वो फिर भी इवेंचुअली एक हैंड टू माउथ सिचुएशन के अंदर ही रहते हैं टिल देयर डेथ्स। आई थिंक यहाँ पे तो मेन चीज ये है कि यहाँ पे क्रेडिट अवेलेबिलिटी इतनी है, और लोग बेसिकली आप जब यहाँ पे सोसाइटी में आ जाते हैं तो आप रियलाइज करते हैं एक तो चीजें इतनी महंगी हैं, क्योंकि हर एग्जैक्टली। हाउस होल्ड जो है वो 2 इनकम वाला है, ज्यादातर जो है मर्द औरत दोनों काम करते हैं। मोर और लेस, यस। दूसरे बात, हर बंदा पागलों की तरह खर्च करता है। क्रेडिट इतना इजी है यहाँ पे कि आपको, जो कि वियतनाम में शायद आपको क्रेडिट कार्ड मिलते हैं और 2 मंथ इंटरेस्ट फ्री वाले, यहाँ पे 30-30 महीने के मिलते हैं। तो उफ। पैसा अवेलेबल है, लोग पागलों की तरह खरीदते हैं। Mortgage आप is the किसी भी first thing they pick up. Yeah, I mean, yes, Pakistan में सोच भी नहीं सकते that a पढ़ा बिल्कुल लिखा बंदा भी, goes out and picks up a mortgage. आज के बीच में गाड़ियों का आया था, car leases का, but then I mean the credit culture is not there and बिल्कुल as strong a part of the fabric of the Western world as it is anywhere. I think at least in the how should I say, in the हाँ। Middle East and North Africa and subcontinent. मैं तो बल्कि काफी इनफैक्ट लोग अभी इसको कहते, अभी सॉरी आप बोलो। क्रेडिट की बात कर रहे थे। मैं अभी आई थिंक रिलेटिवली रिसेंटली मैं किसी से बात कर रहा था, तो उनका अगेन उनका पास बैकग्राउंड, उनके एजुकेशन उन्होंने यूके वगैरह से ली थी, तो वो कह रहे थे कि वो अब क्रेडिट कार्ड यूज़ ही नहीं करते। मतलब उन्होंने अपनी प्रिंसिपल हटा दी क्रेडिट कार्ड का अपनी लाइफ से, क्योंकि कह रहे थे जब मैं यूके में था वो वहाँ पे इतना इजीली, कह रहे थे जब मैं गया था तो मुझे विद इन फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर मुझे क्रेडिट कार्ड इशू हो गया था एज अ स्टूडेंट। हाँ, तो और कह रहे थे वो मैं खतरनाक वाले, मतलब आपकी मंथली एग्जैक्टली इनकम होगी 2000, आप 10,000 में दे देंगे उठा के, ये एग्जैक्टली। लो। तो वो कह रहे थे कि मैं एक पॉइंट पे ऐसा आ गया था कि मतलब मैं जितने ही पैसे मांगता ना अपने घर से वो कम थे। मैंने उनको बताया नहीं था, फिर कह रहे थे मैं रात को ऑड जॉब्स कर रहा था जस्ट टू मेक इट, जस्ट टू मेक द एंड्स मीट। Yeah, और फिर that is the story of every probably single person who's come back, let's say, or someone like मुझे याद है अच्छी तरीके से being in Canada, having going in as a student, आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता था। इनफैक्ट द यूके, जब मैं यूके गया मुझे याद है बार्कलेस का बाहर ही वो स्टैंड लगा होता था स्टूडेंट यूनियन के बाहर, and like entering any part of the university from anywhere, you had like Barclays and a couple other big banks giving out like application forms for these bank current accounts and as well as credit cards. So it's such a strong part of the culture, and I struggled with it so much that coming back home or back in Vietnam, I just realized that yaar, it is the worst thing to have, and I don't have it now at all. I just don't have it. मैं अभी तक इस कंक्लूजन पर ही पहुंचा। मैंने इससे काफी जो है, मतलब काफी, और मैं काफी लोगों को जानता हूँ जो ऑब्वियसली आप इसका रिस्क ही होता है, डेट ट्रैप में आप गिर जाते हैं और पता नहीं किधर पहुंच जाते हैं। बट यू कैन, अगर आप इसको
डिसिप्लिन से करें तो देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। Yeah, I लेकिन think अल्टीमेटली मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे आके जो बंदा उधर पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल आप अपर क्लास में होते थे, आप लाहौर के DH में बंगले में रहते थे जिसके 6 बेडरूम्स थे, उतने ही पैसे में आप इधर जो है एक छोटे से 1 बेड फ्लैट में होंगे और टू मेक एंड्स मीट आप छोटा काम भी कर रहे होंगे, मतलब वॉलमार्ट पे या जो यहाँ पे एजडा है, इस तरह का यू हैव टू डू ऑड जॉब्स। बेसिकली यू हैव टू रियलाइज कि आपका सोशल स्टेटस जो है, यहाँ पे भी अमीर ज्यादा हैं, लेकिन उन अमीरजादों के पास इतने पैसे हैं जो कि जो पुराना पैसा वगैरह होता है, काफी गोरे हैं जिनकी फैमिलीज इन्होंने फार्म्स वगैरह दिए हैं, हम अभी और तक उस लेवल पे नहीं वो पहुंचे एज ए हिस्टोरिकली कम्युनिटी। अमीर है, मतलब उन्होंने उनकी उनकी फैमिलीज अमीर है, रिच फैमिली से बिलोंग करते जिस हैं तरह पाकिस्तान में होता है ना, मतलब आप जो पंजाब के जद्दी पुश्ती। बिल्कुल, तो वही सिस्टम है बेसिकली। और यहाँ पे बेसिकली आपने, और वही हम जो बात करेंगे, ठीक है आपकी लाइफ टू अ लेवल, आप जहन में लगता है कि यार 2,000 पाउंड मिल रहे होंगे महीने के, उससे तो मैं पता नहीं क्या क्या कर लूंगा। एक्चुअली यू हैव टू थिंक कि 2,000 पाउंड में आप यहाँ पे क्या कर लोगे, क्योंकि आपने Actually, स्पेंड भी तो it's पाउंड में करना है। Actually, it's very interesting that we kicked off this conversation with talk about money, because I think that's the one thing, bling bling, that a lot of people get attracted by whenever they're making a decision to move anywhere for that matter, right? Anywhere for that matter, like Dubai, Pakistan से इतने लोग दुबई क्यों जाना चाहते हैं? नहीं, यानी दिस इज द मेजर, हाँ, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हाँ, फैक्टर जब आप जाने I think generally- मतलब गोरियां देख कर आएंगे ऐसा तो कुछ नहीं है ना। Obviously they're going there for a very very मतलब specific, होंगे लोग गोरियों के लिए भी आते होंगे जरूर, लेकिन yeah, आई but गेस हमारी I mean, लिस्टनरशिप में नहीं। a struggling dehati or anyone from a lower middle class background, which is pretty much everyone in a large part of Pakistan, obviously is going for a specific reason, which is to earn enough money. And it's crazy, yaar. I think Taha, you've probably seen this. कि असर यार भाई, दुबई में जो हालात हैं, and you see some of these guys, yaar, they are yaar, I've looked at and I've talked to so many. They are completely like in a ruinous situation, but they're like यार फिर भी मैं कुछ दिरहम भेज देता हूँ घर it's पे। better, yes, I mean, I can't even imagine going back. असर भाई, मैं the आपको एक एग्जांपल देता हूँ। But- मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी जब मैं लास्ट टाइम पाकिस्तान में था, तो मैंने एक राइड बुक की थी। तो मैं आदमी से बात कर रहा था, तो बता रहा था कि उसका पहला बैकग्राउंड है ना, वो गल्फ में था। तो बता रहा था कि वो बता रहा था उसकी इनकम बहुत कम थी, बट वो फिर भी इतना होता था कि वो 1,000 1,500 बचा लेता था। तो 1,000 1,500 इन पाकिस्तानी टर्म्स दैट वुड बी 40-45,000, ठीक है। तो उसने एक रफ कंपैरिजन दिया कि यहाँ पे मैं 40-45,000 कमाता हूँ, वहाँ पे मैं 40-45,000 बचाता हूँ, जो मेरी फैमिली फुल ले सकती है। तो वो लोग बेसिकली अपनी पूरी पर्सनल लाइफ, जो आदमी होता है मोर लेस इन एवरी हाउस होल्ड, वो Yeah, अपनी so- पूरी जिंदगी so- सैक्रिफाइस कर देता है। So I mean, obviously we that's what I was saying. We talked about, we kicked off the conversation on one perspective, which is, I think it's important. I think everyone has their own circumstances and backgrounds, experiences, privileged, non-privileged, all of these things, and then the timing, like before 82, after 82, Canada, Australia, New Zealand versus the UK, US. But what I wanted to kind of bring it down to is something more longer term, which I wanted to kick off our conversation with Saqib. Given that he's obviously decided to stay there, and he's taking that conscious decision to a certain extent, and some of that is circumstantial. Maybe Saqib can expand on that. I wanted to talk about the long term, the longer term effects that obviously a lot of people are not able to think through, because you're a young guy, or a relatively young guy with responsibilities, circumstances, and they force you to take a decision that is largely financial initially, at least, right? But then it has long-term consequences from a very, very different standpoint. And from that perspective, I just wanted to kick off this conversation by reading out to you. I don't know if you guys had the chance to look at Riz Ahmed's, or as they call it, Riz Ahmed, Rizwan Ahmed, who's a musician, an artist in the UK. I think people know him more as an actor. As an हाँ, actor, जो and रोड what टू Guantanamo और Road दो to तीन और Guantanamo, and Four Star Lions. Wars, I think Star Wars की कौन सी थी वो जो आई थी, एक अलग से जो आई थी, कौन सी स्टोरी थी, एक अलग एक स्पिन ऑफ थी। ये तो आकिब भाई को पता होगा। आकिफ yes, हमारे Star Akif would Wars be pulling at his ear के कौन सी ये वाली movie। So आकिफ he- असल में he- अभी अपनी एप्लीकेशन फाइल कर रहा था, तो आकिफ ने कहा कि आई वांट टू स्टे आउट ऑफ दिस कन्वर्सेशन। अच्छा, confused now though. I'm confused now though. So he took out an album, which I think the album's called The Long Goodbye. But he took out a video हाँ. anyways. I'm not promoting the album. He just took out a video in this regards,
which was labeled, I think, The Long Goodbye, and it primarily had this beautiful sort of lyrical content, and it basically asked, the first question it asked, like, they ever ask you where you're from, like, where are you really from, right? And Saqib, I want to kick it off with you. Is that, really, do you get that question asked quite a bit? Because that's something that I've struggled with. I don't know अच्छा, what your journey has been. I think this is really interesting क्योंकि आप अगर एक बेसिकली यूके आई थिंक इज particularly इंटरेस्टिंग क्योंकि अब मसलन जो है हमारे मुसलमान बड़ी कम्युनिटीज़ हैं साउथ अफ्रीका में बड़ी, और मैं साउथ एशियन पर्टिकुलर पाकिस्तानी इंडियन की बात कर रहा हूँ। आपकी जो है साउथ अमेरिका में कम्युनिटीज़ हैं जो इंडेंजर्ड, बेसिकली जब स्लेवरी खत्म हुई थी तो ब्रिटिश एम्पायर ने कहा यार सस्ता लेबर तो चाहिए, इन इंडियंस को उठाओ, स्लेवरी नहीं बुलाते, इंडेंजर्ड लेबर बुलाते हैं, इनके ऊपर इतना कर्ज, जो कि बाय द वे अभी भी होता है थोड़ा बहुत, मतलब जो लोग कभी कभी इवन वियतनाम में या अक्सर जो है वो कभी कभी गल्फ वगैरह में जाते हैं, इतना बड़ा कर्जा लिया हुआ होता है कि वो जिंदगी भर गुलामों की तरह काम करते हैं, जो लेबरर्स वगैरह काम करते हैं। तो वो इधर पहुंचे, कीनिया में इतनी बड़ी आपकी पॉपुलेशन है जो कि अक्सर गुजराती हैं, मॉरिशस वगैरह ऐसे, Yes, मलावी में yes, बेसिक yes. काफी गुजराती गए हैं। अच्छा, उनको 5-6 जनरेशन हो गई हैं। और दूसरी बात हमारी बड़ी यूनिक है कि हम इंटरमिंगल नहीं करते, मतलब पाकिस्तानी या इवन खास तौर पे, मतलब मैं मेमन हूँ, मेमन जो है, मेमन दूसरे मेमनों से शादी करेंगे, पंजाबी से भी शादी नहीं करेंगे, मुश्किल है। तो उसमें यह है कि हमारी कम्युनिटीज उसी तरह रहती हैं। और फिर अच्छा, अब केनिया में कोई ये नहीं कहता कि भाई तुम लोग केनियन नहीं हो सकता है थोड़ी बहुत डिस्कशन हो, बट इस लेवल पे नहीं है। उसकी एक वजह यह है कि ब्रिटेन की हिस्ट्री क्या है, जो कि इसके रिज अहमद के उसमें भी था, उसके रैप एल्बम में था कि वी इवन गेव द स्किन हेड्स द स्वास्टिका, जो स्वास्टिका जो नाजीज का सिंबल था, वो एक्चुअली Yeah, हिंदू yeah, कल्चर से yeah. आता है, विच इज Yeah, नाउ अ we सिंबल ऑफ my people, yeah, my people built the West. We even gave the skinhead swastikas. सब Now आगे। हाँ everybody everywhere wanting their country back. If you want me back to where I'm from, then bruv, I need a map. हाँ बिल्कुल, क्योंकि That's अब वो really very अच्छा, रिज interesting. अहमद इन पर्टिकुलर की फैमिली पहले आई थी यहाँ पे काफी, जो मैं तो फर्स्ट जानू, तो मुझे जब कोई पूछता है ना वेर यू फ्रॉम, मेरा तो एक्सेंट भी ब्रिटिश नहीं है, तो आई डोंट रियली माइंड, मतलब मैं कहता हूँ ठीक है मैं तो पाकिस्तानी हूँ, और आप मैं तो मॉडर्न सुनना चाह पाकिस्तानी। रहे हैं यहाँ पे साकिब, आप मॉडर्न सुनना चाह रहे हैं यहाँ पे? बता दे, अगर बताते नहीं नहीं मैं नहीं रुक जाऊंगा नहीं, मैं फिर। नहीं, एज इन मेरा आइडेंटिटी क्राइसिस थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मैं जो है वियतनाम से एक बड़ा मेरा गहरा ताल्लुक है, मेरा जो है गल्फ से बड़ा गहरा ताल्लुक है, मेरा पाकिस्तान से ताल्लुक है, और आई डोंट माइंड। लेकिन दूसरे लोगों से मैं बात करता हूँ, अब अगर आप थर्ड जनरेशन है, आपके दादा आए थे 1950 में, तो वो मैप वाला आता है ना कि उनको कहते हैं गो बैक, अब स्किनहेड कहते हैं गो बैक टू योर कंट्री, कहते हो मेरी केड़ी कंट्री भाई, मैं किधर जाऊं, मतलब मैं पाकिस्तान जाऊंगा, मुझे तो उर्दू नहीं आती। और ये जो है एक बड़ी चीज है, जो आप फाइनेंशियली इमिग्रेट कर लेते हैं, आप जो है सोचते हैं कि यार पाकिस्तान से मेरे बच्चों को बेटर लाइफ मिलेगी, मैं यूके आ जाता हूँ। और आप इसमें आपको बड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है इस बात के कि अगर आप आर यू ओके विद दिस, कि बेसिकली आपके बच्चे ब्रिटेन में पैदा होंगे, जो कि आप अभी तक शायद कॉलोनियल माइंडसेट में, दूसरा आप तो ब्रिटेन को एज ए गोरा समझते हैं, दूसरा इनकी इतनी मोरल और कल्चरल डिफरेंसेस हैं, एम आई गोना बी ओके, जो मेरे बच्चे होंगे वो बेसिकली पाकिस्तान से आइडेंटिफाई करेंगे ही नहीं। और मैं अपनी बेगम से पूछता हूँ कि मतलब डू यू फील लाइक यू ओ समथिंग टू लेबनान, वो कहती है नहीं, मैं क्या वो करती हूँ, मैं तो यूके की पैदा हुई हूँ, आई डोंट गिव अ डैम, बाढ़ में जाए मतलब बाढ़ में ना जाए, लाइक देयर इज एन एबिलिटी एंड अ कनेक्शन, और थोड़ा बहुत है हेरिटेज के बारे में। और हम तो एक्चुअली वो हैं जो कि फॉर एग्जांपल हमने जो है कल्चर कंप्लीटली एम्ब्रेस नहीं किया, हम थोड़े से ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक साइड पे हैं काफी लोग जो है। और यूके में एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं एक सॉरी टेंजेंट पे जा रहा हूँ, जो स्कूलिंग का काफी लोग कहते हैं दीन छोड़ देंगे, तो एक्चुअली मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो कि गल्फ में या फॉर एग्जांपल कतर में रहते थे, और उनको ये लगता था कि कतर में जिस ब्रिटिश स्कूल वगैरह में वो जाते थे, उनकी बेटी जो कि 12 साल की हो गई थी, उसे हिजाब पहनना कतर में मुश्किल होने लगा था, तो वो एक्चुअली वापस यूके आ गए, और उन्होंने कहा यूके में हम इस्लामिक स्कूल में जाएंगे और मसला हल हो जाएगा, क्योंकि इस्लामिक स्कूल में हमारे बेसिकली सारे सराउंडिंग मुस्लिम होंगे। तो यूके में काफी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। लेकिन कुछ दूसरे मुल्क, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्रांस जाते हैं, फ्रांस में तो पब्लिक स्कूल में हिजाब अलाउड ही नहीं है, 16 साल की उम्र तक आपकी बेटी हिजाब लीगली पहन ही नहीं सकती स्कूल जाने के लिए। Acha, Saqib, this is very interesting. So I mean, the thing is, this is another thing. So are you going, going abroad? Are you making that decision in light of the fact that you're gonna become in the hopes that you're gonna become a key stakeholder of this system, ठीक है ना? या आप इस perspective से जा रहे हैं कि ठीक है यार, मैंने तो मतलब I also have to extract some value out of them. Passport है, better lifestyle and stuff, and then I'll jump ship whenever I want. The thing is,
I guess what I'm talking about, the other angle is not really the short term angle, is the long term angle. That people want to actually move, and then the thing is, yes, ये Qatar वाली जो बात कही, I'm just saying that this is one aspect in terms of your lifestyle preferences, right? Let's say your religious preference, you want to lead a conservative a lifestyle, that even the parts of Pakistan that could not afford you that, right? The parts बिल्कुल of Karachi बिल्कुल जहाँ पे if you're there, they will look down upon you. They like KGS है, हाँ ठीक है ना? KGS and Beacon would have a very different माहौल versus other schools. So the बिल्कुल thing is, मेरा again point ये नहीं है, point ये है कि can you actually become a stakeholder of that system? That's the question. भाई इसमें जो है ना मुझे एक हमारे आम तौर पे जो पाकिस्तानी है, और दिस कम्स बैक टू हमें माइग्रेशन इतनी अच्छी क्यों लगती है कि काफी पाकिस्तानी जो है ना जो यहाँ पे रहते हैं, जो ब्रिटिश हैं, जो कि इतने सालों से इधर रहते हैं, उन्होंने रहते इधर बेचारे छोटे से 3 बेडरूम अपार्टमेंट में होंगे अपने 4 बच्चों के साथ, जगह बिल्कुल है नहीं, इतना टाइट है, और उन्होंने बाकी गांव में अपने पाकिस्तान में जो है वो 20 मरले की कोठी बनाई हुई होगी, True. क्योंकि उन्होंने सबको दिखाना है कि देखो यूके में मेरी लाइफ कितनी अच्छी है। और उसमें ये होता है कि अच्छा wherever you're living you need to, मतलब आपने एक इन्वेस्टमेंट करनी है, एक जो वो हजरत लुकमान की वो है ना, कि हालांकि वो इमिग्रेंट थे अपनी कौम पे, लेकिन वो अपनी कौम से जो कि इंतहाई मतलब घटिया मोरल स्टैंडर्ड्स वाली थी, जो कि वो सदूम की जो कौम है जिसको हम मतलब जो बाइबल वगैरह में, सॉरी बाइबल में और कुरान में भी जो कहानी है कि वो इवन एंजल्स आए थे तो उन्होंने कहा था हमें इनके साथ जो है वो गलत काम करने हैं, तो इतनी घटिया कौम को भी वो कहते थे या कौमी, कि तुम लोग मेरी लोग हो, क्योंकि मैं अब इधर रहता हूँ, तो अब मेरा तुम लोग मतलब तुम लोगों का मेरे ऊपर एक फर्ज है। और हम अक्सर इस बात को इग्नोर करते हैं, हम सिर्फ अपनी लाइफ को देखते हैं, लेकिन अगर आप इधर आए हैं लेकिन एज अ लेकिन मुस्लिम तो हाँ यू हाँ नीड टू बिकम अ स्टेक होल्डर। No, हाँ but they don't लेकिन accept you as a अगेन stakeholder, अगेन Saqib. They अगेन don't accept you सॉरी as a stakeholder. सॉरी Like who gave? अशर भाई Yeah. अशर भाई, हाँ तो इन्होंने जो एग्जांपल दिए अगेन, लेट्स अज्यूम कि लुकमान, लेट्स अज्यूम नहीं, इट इज डेफिनेटली कि लुकमान अलैहिस्सलाम जब गए होंगे उस शहर में सोडोम के, तो उनको अल्लाह ताला ने ही भेजा था ना, so he had he that was a definite thing for him कि he has to go and adopt those people and give the message. हाँ लेकिन जब यहाँ से हम जा रहे होते हैं and these are economic immigrants, if you use that is the term that is being used, economic immigrants, बिल्कुल जो जा रहे हैं यूके यूएस कनाडा वगैरह, जहाँ पे भी ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि इतने अरसे से रह रहे हैं लेकिन दे आर नॉट एक्चुअली बिकमिंग इन्फ्यूज्ड हाँ with the system over there, तो they are not going, there is always something at the back of their mind कि उन्होंने वापस शायद जाना है या वापस इसी का कोई लिंक रखना है या ये वक्ती तौर पे चीज है, यानी there is something that is always there, यानी कितना ही इम्प्रैक्टिकल चीज क्यों ना हो वो लिंक या वो एक बहुत ही सतही लिंक क्यों ना हो, लेकिन that is what they're holding on to, they're holding on to something that stops them from completely adopting that system or that yani society as their own society or as their own city or as their own country. No, because मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है या नहीं, सही है, that गलत है या सही है, but this is the first remake, I'm talking about the first generation, and this is and but this again this is different for each country. मैंने जितना पढ़ा है या देखा है, और यानी जो फैमिली के अंदर भी बहुत सारे लोग इमिग्रेट करके गए हैं मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, इमिग्रेट या मूव करें दूसरे मुल्कों के अंदर, तो देयर आर different people who move to different countries have different experiences. यानी UK, I think for a South Asian would be might be, it seems to me, maybe Saqib can correct me on that, कि a much better experience for a South Asian to actually go there, move there, और रहना, हालात, चीजें, ये वो कम्युनिटी होना और सारी चीजें होना, एक अच्छी बड़ी पॉपुलेशन, मस्जिद वगैरह, ये सारी चीजें एक वहाँ पे मौजूद है। इन कंपैरिजन यानी अशर भाई आप कनाडा गए थे, वहाँ पे कम्युनिटी यूके आपने दोनों जगह देखी, यूके और कनाडा, तो कनाडा में कम्युनिटी कितनी डेवलप्ड है, साउथ एशियन कम्युनिटी या मुस्लिम कम्युनिटी, और कितना वहाँ पे यानी आपको होमनेस या जो इमिग्रेंट्स आते हैं उनको होमली एनवायरनमेंट कितना मिलता है, पाकिस्तान जैसा एनवायरनमेंट या वहाँ जैसा रिलेटिवली क्लोजर कल्चर, यानी ये तो चैलेंज कनाडा में मूव करने वाले, अमेरिका में मूव करने वाले का डिफरेंट होता है आई थिंक, और यूके का मूव करने वाला डिफरेंट यार होता देखो है, असल और में जो यूके मूव में बात मूव कर रहे हैं, सारी ये है कि you know where are you who are you forced to become, okay? They aren't forced to adopt to your standards, okay?
they aren't forced to adopt to like, I mean, obviously having proliferation of mosques doesn't mean that it's become something that you feel at home, right? Like, I mean, the general framework or the general cultural fabric of these both countries, the UK and Canada, में भी ये feel होता है, because Canada में बहुत बड़ी community, I mean, halal, you name it, mosques, and just feeling at home, you will find enough people. But I know I have so many friends who are second generation, ठीक है, जो वहाँ पे पैदा हुए, high school गए, and everything. The problem is, like, I didn't see any of their Gora friends adopting to their standards. They had to, नहीं अशर भाई go क्यों and करेंगे वो step क्यों over अडॉप्ट बट there. करेंगे अगर Yeah, so आपके that's the जो whole गोरे आके conversation. वियतनाम में रहते हैं या गोरे आके जो पाकिस्तान में रहते हैं वो तो अडॉप्ट करते हैं ना आपकी Absolutely. So that's exactly what I'm trying to say. बिकॉज नहीं देखिए एक सेकंड देखें आप नहीं, यहाँ पे हाँ। you're not comparing एप्पल विद एप्पल जब आप किसी हाँ। जगह पे जाएंगे जहाँ पे मेजोरिटी एक चीज फॉलो कर रही है ना तो आप मोर और लेस बैंड वैगन के अंदर चले ही जाएंगे लाइक इट और नॉट इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप यहाँ पे अभी कंपेयर करें एक आदमी जो फ्रेशली इमिग्रेट होता है टू द वेस्टर्न पार्ट और एक आदमी जो वहाँ पे फैमिली के साथ वहाँ पे रह रहा है आप लिटरली उनके हेयर कट से बता सकते हैं कि ये बंदे को बहुत टाइम हो चुका है यहाँ पे उसके वो फेड करना शुरू कर देता है मैं लिटरली बता रहा हूँ बिल्कुल दिस इज अ गुड बिल्कुल बेंचमार्क जनरली नहीं और आप दूसरा जी जी एक सब कल्चर डेवलप हो गया ना उनके जो आप कह रहे हैं जो फेड्स होते हैं जो नहीं, सब ऑल द थिंग्स हाँ ब्रिटिश सब एशियंस डू Yeah, I mean, sorry the thing is, सब who's gonna adopt? I'm saying, are they I gonna think adopt the you, or are you gonna subculture adopt them? the You're subculture forced to is adopt them. the subculture is much more stronger in UK than it is in Canada or America or Australia. Definitely, because it's यानी been इतने अरसे से यार settled है ना, मतलब इतने अरसे से Commonwealth है, इतने अरसे से settled हैं. I had friends like, I mean, in the UK, किसी के मसाले की फैक्ट्री थी, मतलब one of my friends had like his father had some like factory of masalas. Canada में भी यही था कि second third generation were like someone was a taxi driver back in like 30-40 years back, and now they're like properly settled, like Mississauga road पे like घर है जहाँ पे अक्षय कुमार का घर है and this and that. So I mean, the thing is, obviously third fourth generation, I'm not talking about economic at all. I'm saying ke who's gonna adopt you, are you gonna adopt them, or they're gonna adopt you? Because clearly what I felt, again, this is what I'm saying, and I saw the struggle, I struggled with that. There are some places where if you tell them going to Quebec, if you tell them that you're from Ontario, or if you tell them you're from Toronto, or Mississauga specifically, they'd be like, okay, that's acceptable. I feel like Canada में काफी फिर भी acceptability थी, but there were parts where they were like, yeah, but like, okay, but you're not really from Mississauga, are you? Right? Yeah, but yeah, like originally from, right? अच्छा, by the way, UK में मुझे ज्यादा feel हुआ. I don't know साकिब, I don't know how you felt, but मुझे एक साल जो मैंने गुजारा as a student, I felt एक दो साल, I felt it more strongly there, and I didn't know the meaning of that as well, that question, right, initially, because I was so like acha bacha, fobby, fresh off the boat, nice kid who didn't really understand the subcultures and sub differences, and like people used to ask me this question as like yeah, I'm from Pakistan, I mean, where else am I from? But then I started to realize that this question was derogatory, right? And when I started to realize that, that's when it hit me, is like, oh, like this is not what they're trying to ask. Like they're trying to ask something, they're trying to imply something. अशर भाई एंड साकिब भाई दोनों के लिए एक कॉमन ऑन क्वेश्चन है मतलब चलो अशर भाई लेट्स से इफ योर tenure was let's say 6 years and maybe साकिब का I think 6 to 8 years whatever it falls in. Can you just give me an estimate आप लोग कितने इंस्टेंसेस है इसके ऊपर मतलब आप लोग कितने लोगों ने पूछा होगा इस तरह सवाल आके just a figure I know it cannot be hundreds मतलब मैं तो हाँ बिल्कुल मतलब आप ऑफिस में आते हैं आपसे बंदा बात करता है इट्स वेरी नॉर्मल थिंग राइट आप उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ से हो और अब मतलब आप यहाँ के जो सटल्टीज है ना मतलब हमें बेसिकली अगर आप वियतनाम में रहते हैं मसलन तो आप एक सटल्टीज ढूंढ लेते हैं कि ये बंदा क्या नाम है हो ची मिन का है और ये बंदा दूसरे आपके पता नहीं जो शहर है आप बेसिकली वो सटल्टीज पकड़ लेते हैं ना कि इसके एक्सेंट है ये इसका लास्ट नेम ये है तो इसका मतलब है ये तो यहाँ पे आप मसलन यहाँ पे आयरिश नेम्स होते हैं आप फौरन पता चल जाता है कि यार ये तो ओकॉनर है ये तो आयरिश होगा और आप उससे डिस्कशन कर सकते हैं लेकिन मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग आयरिश बंदा है जिससे मैं ऑफिस में बातचीत करता हूँ वो जो है 18 साल अपनी उम्र में बलूचिस्तान में रहा है
उफ तो हमने कहा यार तुम क्या नहीं तुम यार क्या कर रहे हो, बिल्कुल गोरा कंप्लीट। उसने कहा मेरे पेरेंट्स डिप्लोमेट वो थे, और वो जो है वो 70s में हिपी ट्रेल होती थी, हिपी ट्रेल में वो ड्राइव करके जाते थे, वो पाकिस्तान के थ्रू जाते थे, अफगानिस्तान कंदहार राइट फिर नीचे लाहौर। तो उनको बलूचिस्तान में उनको बड़ा मजा आ गया, उन्होंने स्कूल स्कूल खोली। उन्होंने कहा मैं 18 साल तक उधर रहा, फिर यूनिवर्सिटी के लिए इधर आया। तो मैं कहा यार फिर तो तुम उर्दू बोलते होगे। उसने उर्दू शुरू करी, उसे बलोची आती है, थोड़ी बहुत पंजाबी आती है। तो वाओ आई वाज लाइक वाओ व्हाट अ गाय यार। लेकिन इंटरेस्टिंगली उसका जो है अब वो पाकिस्तान में रहते हुए अगर एक गोरा है, या वो जो जॉर्ज का पाकिस्तान वाला बंदा था, हाँ अब वो उर्दू उसकी आप परफेक्ट भी कर लें, अल्टीमेटली आप उसके फीचर्स देखोगे और बोलोगे यार कुछ कुछ है यहाँ पे, तो Nee, अंटिल but यू Saqib, the other way around, I'd rather ask you that question the other way around. How many people are going to doubt him being a part of the UK, right? Versus doubt you being part of the बिल्कुल UK. मतलब कितने बिल्कुल लोग ये सवाल गोरे से कभी नहीं करेंगे, right? कि where you're from, हाँ or if they ask you, and someone says, I'm from Carlton. So a lot of हाँ people in Carlton or Midwest, जो Ontario पढ़ने आते थे, it's like, oh, right, nice. And you're having this normal conversation, and the minute like you step in and you say, I'm from Mississauga, or I'm from Toronto, I'm from Montreal. The minute like you can see like the room go silent. You can और sense अशर भाई it. वो हाँ टोन का फर्क है बिल्कुल ना, वो बेसिकली बिल्कुल। टोन और का अच्छा फर्क आ अब जाता क्या है। वही मिसिसागा इज एन अशर भाई आप इंटरेस्टिंग ये एग्जांपल, क्योंकि अशर मिसिसागा भाई अशर अशर भाई आप ये इन्फर करना चाह रहे हैं कि क्या वो अपने दिमाग में ये सोच रहे होंगे कि यार राइट दिस पर्सन इज फ्रॉम मिसिसागा, यहाँ तो ये कह रहा है बिल्कुल मिसिसागा से और कहीं मुझे का तो नहीं पता है ये झूठ बोल रहा है। कहीं का नहीं लगता ये बिल्कुल कि बंदा, ये 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 कहाँ से गोरा नहीं है आता यहाँ का। टू बी ऑनेस्ट नहीं, गोरा मिसिसागो नहीं इज है ना। स्पेशल केस, क्योंकि मिसिसागा को तो अब इतने अरब्स हो गए हैं कि मिसिसागा कहते हैं उसे। जिस तरह True, यहाँ पे true. अगर आप ब्रेडफर्ड के हैं तो ब्रेडिस्तान वगैरह। बेसिकली Yeah. मेरा पॉइंट ये है कि देखें, और पर्सनली आई एक्चुअली बिलीव इन दिस, कि देखें ओरिजिनली तो ब्रिटेन, अल्टीमेटली कंट्रीज यूज्ड टू बी रेशियलाइज्ड, स्पेशली यूरोप में द कंट्रीज आर बेस्ड ऑन रेस। मतलब जर्मनी इज ए जर्मैनिक कंट्री, और अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अब आप एक पॉइंट पे पहुंच गए हैं। देयर आर सम कंट्रीज, फॉर एग्जांपल मलेशिया जो है, मलेशिया में एक बंदा आपको बता, आप you don't know his ethnicity if he's Malaysian, because he could be Chinese, he could be Indian, and these guys are all कितने साल हो गए इनको। केनिया में बंदा इंडियन हो सकता है या यमनी हो सकता है, लेकिन ही स्टिल केनियन। तो हम इस पॉइंट तक पहुंचे नहीं है, लेकिन पहुंचने लगे हैं। और मतलब मैं बर्मिंघम में रहता हूं, तो बर्मिंघम में तो हर बंदा जानता है। टू बी ऑनेस्ट बर्मिंघम में लोग इतना सवाल नहीं पूछते हैं, क्योंकि अब आपकी अगर 30% पॉपुलेशन साकिब ब्राउन है, सब यही कहते हैं। बट आप यू गो हाँ डाउन द रोड टू वुस्टर, सब कहते हैं यार मैंने तो कभी ब्राउन बंदे को देखा नहीं, तुम इधर से कैसे हो सकते हो, तुम्हारी तो इंग्लिश बड़ी अच्छी है, दिस इज वियर्ड। अगेन ये बड़ा अच्छा पॉइंट लिख रहा है कि केनिया और यानी रीजन से अफ्रीकन और एशियन ममालिक से आप कंपेयर कर रहे हैं। यदि अगर आप देखें कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट विच इज बेसिकली क्या हर रेस का अपना, या हर एक एथनिसिटी, हर एथनी या एक ग्रुप का, एक एथनिक ग्रुप का अपना एक मुल्क होना चाहिए, या जितना आप उनको ग्रुप कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट, यानी आई एम सिंप्लीफाइंग इट अ बिट, क्वाइट अ लॉट, लेकिन दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ नेशन स्टेट, कि हम एक नेशन है और हमारी नेशन की क्या चीज है, कॉमन फैक्टर क्या है, बिल्कुल हमारी स्किन का कलर एक है, या हम एक जबान The बोलते thing हैं, is, या हमारे कल्चर है, तो ये एक मुल्क हो गया। अब दूसरी स्किन कलर वाला उस नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट के बने हुए कंट्री के अंदर, दूसरे मुल्क का बंदा, दूसरी स्किन कलर, दूसरी जबान बोलने वाला अगर आएगा, तो ऑफ कोर्स दे आर नॉट गोइंग टू बी नहीं, बट वेरी कुछ तो ओपन अंदर भी टू फिट नहीं होते ना। एक्सेप्टिंग हिम। मतलब ये तो हम कंट्री हाँ के अंदर जाके देख सकते हैं। यूके के अंदर फॉर एग्जांपल जो आपके आयरिश हैं, या जो आपके वेल्श हैं, या हाँ, तो वेल्श जो and you स्कॉटिश see जो हैं, yes, and you see that there has been a struggle कि स्कॉटलैंड अभी तक 3-4 अब साल अभी पहले तक तक तो अभी रेफरेंडम तीन करवा चार रहा साल था। छोड़े, अभी आप किसी आयरलैंड, स्कॉटिश बंदे से बात करें तो वो क्या कहते हैं, इंग्लिश कैन गो टू हेल, मैं इंग्लिश को एम्प्लॉय नहीं हाँ करना तो चाहता। एग्जैक्टली, I think the so you see Balochis would say the same thing. बिल्कुल because even in Turkey you see, यानी साकिब, यानी तुम्हें इसका बेहतर जो पता होगा कुर्द वगैरह कि के यानी तो टर्की हाँ based on, if they made a country based on the Turk nationalist यानी ethnic, yeah. आइडियोलॉजी, Yeah. एथनिक टर्क एथनिसिटी, तो उसके अंदर उन्होंने कुर्द को भी जबरदस्ती घुसेड़ने की कोशिश की। तो हाँ क्यों कुर्द घुसेगा उसके अंदर? कुर्द तो कहेगा मैं तो अपनी एक अलग एथनिसिटी रखता हूँ, मुझे क्यों घुसेड़ रहे हो इसके अंदर? अच्छा, ये आप अच्छा, इराकी प्रोजेक्ट साकिब, को देख लें, इट सूटेड द ब्रिटिश पॉलिटिकली टू मेक इराक, लेकिन एक्चुअली जिंदगी मतलब लिटरली फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स वो एक मुल्क रहा ही नहीं है। नीचे तो आपके एक डिफरेंट ग्रुप है, ऊपर आपके जो थोड़ा ईस्ट के साथ होता है, जो मतलब ईरान का पार्ट होता था, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कुर्दिस्तान था, बीच वाला हिस्सा जो जजायर था, दिस इज अ सुन्नी एरिया। अब ये आपने इन तीनों को ग्रुप कर दिया, ऑफ कोर्स लड़ाई होगी, आप एक्सपेक्ट क्या असल में करते हैं? साकिब, this is So very my point was, sorry Ashar bhai, कि
यानी ये हमेशा से यानी यूके या कनाडा या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया these were यानी you can say I'm using what this is what the right league यानी right winger से क्या एंग्लो सैक्सन और वाइट स्किन और कॉकेशियन यहाँ पे हमेशा से प्रीडोमिनेंटली यहाँ पे रहते आए हैं। असल में तो साकिब और उसी की बेसिस में उन्होंने मुल्क बनाया है और यही मुल्क यानी उनके एथनिक ग्रुप और उनकी जबान को रिप्रेजेंट करता है। अब कोई और तीसरा बंदा आएगा तो वो उसको क्यों इतने नहीं, accept the thing is, देखो हमने तो accept किया ना, and this is the question that I'm trying to bring up again and again, because that is what we're trying to highlight today. We're not trying to, and I say this at the outside, and maybe I would have said that and I'll say it again, कि देखो हर किसी के अपने economic circumstances are. We cannot question that. Okay, we're trying to highlight another aspect of moving that a lot of people don't think through. And we're trying to highlight it via our own experiences, right? So साकिब मैं मेरा सवाल ये है कि भाई, the thing is, you talked about subculture, you talked about community, you talked about Birmingham being different from other parts of the UK, maybe the Rust states, maybe the blue collar states are more, you know, right wing than more, you know, developed cities. ये आप क्लासिज्म में आगे, टू बी ऑनेस्ट आई माइट एग्री विद यू, आपका पॉइंट है, लेकिन ये भी काफी लोग इस पे फाइट करते हैं कि क्लासिज्म क्या है, ब्लू कलर थोड़ी ज्यादा रेसिस्ट, बट एनीवेज आई एक्सेप्ट Yeah, I mean down south versus New York, right? That sort of shade बिल्कुल I'm trying to बिल्कुल throw. The thing is, Saqib, the thing is, you can create your own sub community in Southall or where have you, in Birmingham or Manchester as well. But the thing is, मेरा जो सवाल है वो ये कि can you really create your own laws? Can अच्छा, you that suit your own culture? Can you actually mold an entire society that generation by generation can identify itself? देखो Iraq में it's a different case, right? And Pakistan maybe it's a different case, by the way. But and maybe in the US also maybe it would be a different case. Obviously we don't have any representation as Muslims, but I'm just saying at a state level there could be some strong representation by laws. My question is, Saqib, मस्जिदें बना दी permits ले लेकर, but ultimately permit तो उसी से लेना पड़ रहा है ना, who's basically who could change the entire game plan for you tomorrow, right? बिल्कुल And give you a new game plan and say that tomorrow your board is this, and the French have done that, and we've seen large parts of Europe do that, right? And this rise of right wing has sort of given a perfect example, you know, painted a perfect example of what it means to suddenly see the doors close on you. So I just want to get your take, like, how do you navigate yours as a Muslim, as a Pakistani? How do you navigate through this whole thing in the longer term? In the shorter term, you may have Islamic schools, mosques, etc., maybe even give them a community. But like, what do you do? What do you tell your children going ahead? How do they navigate through this? अच्छा, इसमें बड़ा सिंपल है। देखिए, मेरा इसमें फंडामेंटल पॉइंट जो आप कह रहे थे ना, यू नीड टू रियलाइज आप गिव अप क्या कर रहे हो। और मेरे ख्याल में अगर आपने एक नए मुल्क में आना है और आपने 15-20 साल गुजारने हैं, आपके बच्चे उधर पैदा होंगे, जिसका मतलब है आपके बच्चे आपके मुल्क से आपकी तरह आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। तो व्हाट यू नीड टू रियलाइज इज कि देयर इज गोइंग टू बी अ कल्चर शिफ्ट। यू नीड टू आइडेंटिफाई द थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू यू। हमारे स्कूल्स में एक्चुअली आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारी स्कूल्स वगैरह हैं, मसाजिद वगैरह हैं, लेकिन अल्टीमेटली दे आर ऑफन कल्चर सेंटर्स। मतलब मैं यहाँ पे बर्मिंघम में अप द रोड मस्जिद में जाता हूँ, आपको लिटरली अंदर जाके लगता है यार मैं तो लाहौर आ गया हूँ। बाहर निकलोगे तो True, यूके है, लेकिन अंदर लाहौर है। एंड दिस इज अ true. बिग प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आपकी नेक्स्ट जनरेशन अपने आप को लाहौरी आइडेंटिफाई नहीं करती या पाकिस्तानी आइडेंटिफाई नहीं करती, तो दे नॉट जस्ट गोइंग टू लीव लाहौर, दे गोइंग टू लीव द मस्जिद, जिसका मतलब इस्लाम भी छूट जाएगा। अब वी True. नीड टू बी वेरी क्लियर कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू मुस्लिम्स, और हम अपनी उसमें, और दिस इज वाई मेरी नजर में जो है ज्यादा कंजर्वेटिव्स को इधर आगे रहना चाहिए, क्योंकि हम अच्छा, you're क्योंकि taking the opposite route to the what conservatives actually say. नहीं, देखिए, सम कंजर्वेटिव सेज, बट फॉर एग्जांपल यासिर कादी जैसा बंदा कहता है कि यार अगर आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो ना कि हिजरा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आप ना करो, हाँ, किसी और को करने दो, तुम ना करो, क्योंकि तुम इधर आओ तो हमारा फायदा है। माय सही। फंडामेंटल पॉइंट इज कि हमने पॉलिटिक्स में क्या किया है, ये यूके में भी है टू एन एक्सटेंट, यूएस में तो हम नेक्स्ट लेवल पे ले गए हैं कि बेसिकली ऑन द फेस ऑफ इट आपके ऊपर चीखे कौन मार रहा है, वो आपका राइट विंग कह रहा है। राइट विंग कह रहा है कि तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, और आपका जो लेफ्ट विंग है वो कहता है कि नहीं यार, वी एक्सेप्ट डाइवर्सिटी, आ जाओ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आ जाओ बेटा हम। अच्छा, उसमें होता ही है कि दीज गाइज फंडामेंटली डिसएग्री विद योर वैल्यूज,
क्योंकि वो तो रिलीजन में बिलीव ही नहीं करते, ज़्यादातर वो एथियस्टिक होते हैं। दूसरी बात ये कि वो तो क्या नाम है, देयर इज अ लॉट ऑफ अदर सोशल लिबरल इश्यूज, मॉरल वैल्यूज। लिबरल मॉरल वैल्यूज जिससे आप कंप्लीटली डिसएग्री करते हैं, और हम शॉर्ट टर्म का सोच के कहते हैं हाँ ठीक है यार, हार्ड हार्ड लेफ्ट, हम हार्ड लेफ्ट बन जाते हैं क्योंकि हार्ड लेफ्ट फिलहाल हमें डिफेंड कर रहा है। लेकिन एक्चुअली एंड दिस इज व्हाट मेरे ख्याल में हमें इधर, दिस इज अ स्ट्रगल फॉर अस, जो हमें करना है कि यार आप राइट के साथ बनाओ, क्योंकि व्हाट यू नीड टू रियलाइज, इसके जो बंदा आपके ऊपर चीख रहा है ना, कह रहा है कि तुम गंदे हो और तुम एंग्लो सैक्सन और ये हो, वो क्या करना चाह रहा है, अपनी क्रिश्चियन हेरिटेज प्रिजर्व करना चाह रहा है। एंड आई अप्रिशिएट दैट सही है। कि आप अपनी रिलीजियस मोरल वैल्यूज को प्रिजर्व कर रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू डिफेंड इट अगेंस्ट ऑल ऑफ दीज न्यू फोर्सेस। अब आप इतने इंटेलिजेंट नहीं है, जो भी राइट विंग बंदा है वो बेसिकली ही कांट डिफरेंशिएट बिटवीन द लिबरल एंड द ब्राउन गाय। तो वो बेसिकली सारे ब्राउन्स को लिबरल कह के हमारे ऊपर चीखें मारना शुरू कर। हम कहते हैं देखो यार, मेरी शक्ल स्किन डिफरेंट है बट आई एग्री विद यू ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, You लेट्स know, लेट्स you अस ally. Saqib, the thing is, we had this conversation a long time back in Canada. Is that and I helped out as well a lot of Lebanese and Jordanian and Arab, from Arab origins, candidates into the parliament, right? To try to get them elected, and the concept was that at council level and at parliament level, अगर हमें representation मिल जाती है, that would be a huge boost to our culture and the way we It'll want be a this to be boost about. to But your it didn't culture. work out. No, it नहीं, didn't work it'll out. be a It was the नहीं, same. it No, it probably was didn't a work boost out. to your culture ना। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हम कल्चर को जाते हैं। बेसिकली काफी लोग यहाँ पे वोट इस तरह करते हैं, बर्मिंघम में खास तौर पे, आप जिंदगी में कभी पॉलिटिक्स में ना इन्वॉल्व हुए, ना कभी न्यूज सेट पढ़ी, ना कुछ किया, वोटिंग बूथ पे आए, जिसका मुसलमान नाम है उस पे एक्स लगा दो। अब ये क्या बात हुई यार, ये तो एक बिल्कुल ही मतलब जो जिसका नाम अहमद है उसको हम वोट दे रहे हैं, बट अहमद डजंट गारंटी कि इसकी वैल्यूज, मतलब कंजर्वेटिव पार्टी का मेंबर हो, व्हिच इज फाइन, मे बी यू एग्री विद द कंजर्वेटिव। एक्चुअली जिस एरिया में मैं रहता हूँ, मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स टेंड टू आप वोट जावेद कंजर्वेटिव। सादिक और सादिक खान को वोट दे दो, है ना। आप बेसिकली Yeah, अब Sadiq जॉर्ज Khan देखिए गैले is ना, such a आप जॉर्ज गैलेवे को वोट ना दो, आप सादिक खान और जावेद I सादिक think को वोट yeah, I देते think Sadiq Khan is such an अब amazing example of what representation does to you, right? I mean, and then now you're thinking, oh my God, what did we just do? Like, what have we just done in terms of, again, representation? I'm हाँ, not talking about और policies. आपने I'm not कितनी talking चीजों about. को नॉर्मलाइज कर दिया। अच्छा, कुछ लोग पॉलिसीज के बेस, मैं काफी लंडनर्स को जानता हूँ जिन्होंने कहा देखो इसकी ट्रांसपोर्ट में पॉलिसीज बड़ी अच्छी हैं, फेयर इनफ। बेसिकली व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू स्टॉप थिंकिंग कि सिर्फ हमारी मदद सिर्फ मुसलमान कर सकते हैं। हमें ये सोचना है कि यार देखो, आप वाइडर स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज के बारे में सोचो जो आपके लिए बेहतर है, एंड देन यू कैन वोट फॉर अ मुस्लिम और नॉन। अल्टीमेटली इंटीग्रेशन का यही मतलब है ना, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम। अच्छा देयर ठीक इज है। हाँ, एक 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 सॉरी मैं काटूं, मेरा मेरा एक सवाल अशर भाई से, क्योंकि वो काफी, इनका भी एक एक्सपीरियंस है, या कम से कम एक डिलेमा के थ्रू गुजरे थे। वो हिंट करते रहते हैं लेकिन कभी उसको ओपनली डिस्कस नहीं करते कि वो डिलेमा उन्होंने रिजॉल्व किस तरह किया। अच्छा तो आपका तो एक अगर चले हाँ, हाँ, मैं अगर अशर भाई से वो करूँ, और काफी सारी चीजें साकिब तुमने यानी हाईलाइट किए, मैं उसको भी डिस्कस करना चाहूंगा, टच करना चाहूंगा कि ये काफी सारी जो भाई सिर्फ कल्चरल एक डायलेमा इश्यूज के पे मेरा हवाले एक से। और पॉइंट था, सिर्फ उस पे। बेसिकली हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे ना कि हाँ हाँ बेसिकली हम नेशनलिज्म यूके में वी कैन अप्रिशिएट किस तरह बना है, और स्कॉटिश किस तरह है, और इस तरह पाकिस्तान इज अनदर वेरी यूनिक एग्जांपल, क्योंकि जो बाहर वाले हैं वो तो कहते हैं तुम लोग एथनिकली तो इंडियन हो, तुम्हें क्या फर्क है। हम्म तो एग्जैक्टली। वी नीड टू रियली, और वियतनाम के अंदर भी यही, वियतनाम के अंदर वो डिफरेंशिएट नहीं करते, वो कहते हैं हाँ इंडियन पाकिस्तानी एक बट तकरीबन एक ही हाउ चीज है। हाउ इज द पाकिस्तानी नेशनलिस्टिक साइकी बिल्ट, एंड दिस इज समथिंग हमें जो एज पाकिस्तानी सोचना चाहिए कि हम True, अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं। true, क्या true, पकोड़े समोसे सिखाओगे? व्हाट इज true. पाकिस्तान रियली, और I think व्हाट इज इट Ahad, बिल्ट weren't ऑन? you talking about the same thing? The Bengali community. I think हाँ Indian Muslims are asked the same question. Pakistan हाँ India के match में, who are you supporting? Kind of thing. हाँ, यानी बिल्कुल अशर भाई, यानी अगर आप देखें पाकिस्तान इंडियंस इंडिया के अंदर जो मुसलमानों से हमेशा एक दे हैव टू, दे आर ऑलवेज ऑन द लाइन, एंड आई थिंक इट्स अ सिमिलर केस इन यूके फॉर द सेकंड एंड थर्ड जनरेशन। द फर्स्ट जनरेशन डजंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट मोस्ट लाइकली, कि इंडिया के अंदर मुसलमानों को हमेशा अपनी लॉयल्टी प्रूव करने की कोशिश करनी होती है कि यस वी आर लॉयल टू द इंडियन स्टेट, वी आर लॉयल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाटएवर। पाकिस्तान के अंदर भी जैसा अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो स्प्लिट हुआ, तो एक बड़ी पोर्शन ऑफ बंगाली कम्युनिटी कराची में काम करती थी और अभी भी रहती है, और वहाँ पे बहुत बुरे हालात में unfortunately वैसे। उनकी अपनी, हाँ उनको शनाख्ती कार्ड नहीं मिले और काफी चीजें अभी काफी स्ट्रगल्स हैं। Same with तो मुझे Muslims in याद है, Delhi. Same with Muslims in यस Delhi as well. यस
So I remember कि एक जियो, I think it was in जियो या किसी न्यूज चैनल में एक पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच हो रहा था, some वर्ल्ड कप मैच और some सीरीज, तो उसमें वो जाकर बंगाली कम्युनिटी के अंदर इंटरव्यू दे रहे थे, तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, यानी बांग्लादेश को या पाकिस्तान को? यानी दिस इज द सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग बिकॉज यू इन योर हेड यू आर थिंकिंग कि हाँ क्योंकि ये बंगाली है, और आप अगेन यू हैव टाइड डाउन द नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट विद दिस एथनिसिटी which is contradictory for the state of Pakistan, यानी for the Republic of Islamic Republic of Pakistan के लिए कॉन्ट्रडिक्टरी चीज है। लेकिन उन बंगालियों से आप इसलिए सवाल कर रहे हैं क्योंकि वो बंगाली हैं, और आप उनसे पूछ रहे हैं कि यार तुम बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हो, तुम पाकिस्तान को सपोर्ट कर also रहे let's हो, call out basically bad journalism. and they have to prove out नहीं हम तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी बेचारे और किसको सपोर्ट करेंगे, यानी पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, पाकिस्तानी है, तो आप उनकी एक तरीके से लॉयल्टी को क्वेश्चन नहीं, करें जिस तरह मुसलमान And हैं। Taha, you pointed Question. out, and Taha, you pointed out something very interesting that would and Saqib, maybe you can shed light on that as well. Canada में तो इतना नहीं है, but I think Canada cannot be representative because इतनी बड़ी population immigrants है. But talking about UK, talking about Australia, especially talking about the US. ये नहीं है, the way I see it in Pakistan and India especially is that if you don't adopt to everything that they stand for, everything the majority stands for, everything you like literally कल आप नाम भी मतलब कोई something that sounds very Sindhi or Punjabi रख लें, and then you start to speak in that, and also like if you're Hindu, like become a Muslim, and that is a huge problem by the way in Pakistan. Otherwise you're just put to the ghettos, you're just sidelined from the system, from the state, and which is why I felt like in Canada as well, so many guys and everywhere I talk to, everyone I talk to is like so many guys like yaar, deep inside they've built this fear कि यार देखो, if we don't become like them, if we don't give up what we stand for, that is not exactly what they adopt, or they what they will never adopt, we will risk losing our even economic livelihood in the longer run as a let's say Muslim. And I think Ashur, a lot of the times it is actually आप unconsciously or subconsciously कर रहे होते हो rather than you knowing it and accepting the fact that. Of course, most of it is subconscious यार। पाकिस्तान बेचारे उस लड़के की क्या मतलब, मेरे so many of my friends, उनकी क्या गलती है कि their parents came to Canada, like what have they done? Their parents came to the UK, so many of them, right? And they're वो बच्चे बेचारे confused हैं, and I feel like they don't know what to do in terms of like, do they really go all out and completely forgo what their ancestors stood for in terms of both culture and religion, right? What do they do? Like, what do they do? Again, coming from a finance background, I think आपका भी finance background है, तो एक rough चीज़ जो हम लोग मतलब बोलते हैं cost benefit analysis करते हैं before a big decision is taken up. So I'm pretty sure the parents would have, अगर उन्होंने नहीं भी किया, so. No one एक मिनट, no one does यार। देखो मेरी बात सुनो, जब पेट में कुछ जाता नहीं तेरे दोनों से, और खाने को कर्जे चढ़ रहे होते हैं, पाकिस्तान में बैठकर भी परेशानी होती है, बदहाली होती है। हमने जरदारी का टाइम देखा, हमने और टाइम देखे, हमने देखा कितने बुरे हालात हो जाते हैं कंट्री के। भाई लोग नहीं सोचते 4 मरतबा यार। एग्जैक्टली आप मेरा पॉइंट प्रूव कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि लोग अगर फॉर्मली नहीं भी करते ना, तो भी उनका एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस चल रहा होता है। आप जो ये कह रहे हैं ना, ये बेनिफिट एनालिसिस ही है। भाई मुझे यहाँ पे अभी मेरी कॉस्ट के मेरे पेट में खाना नहीं आ रहा, वहाँ पे बेनिफिट ये है कि मुझे खाना मिल जाएगा। दिस इज माय नहीं, बट आपने लॉन्ग टर्म कॉस्ट कंसीडर ही नहीं करी ना। देखिए लॉन्ग टर्म की बात हो रही है ना। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होता, बट वो होता है एक टू एन एक्सटेंट। वो लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो बट इट्स बैडली कैरीड आउट ना, कोई भी या मतलब वो तो किसी का भी होगा ना। दैट्स लाइक सेइंग दैट नहीं, बेवकूफों की तरह तो कोई मतलब जाकर भाग नहीं जाता, अनलेस एंड खुदा ना खास्ता यू आर सीरियस रेफ्यूजी एंड यू हैड टू रन फॉर योर लाइफ, राइट? ऐसा तो यूजुअली द डिसीजन इज इकोनॉमिक। तो मैं ये आई वांटेड टू मूव अहेड ऑफ दैट एंड से कि यार फिर बच्चे जो निकलते हैं लॉन्ग टर्म जो अशर भाई सुफियान, एक मूवी थी जो पाकिस्तानी ओरिजिनल कम्युनिटी, आई थिंक यू ऑल हर्ड ऑफ, मोस्ट ऑफ you might have heard of him, कुमेल नंजियानी के नाम से, कराची से। You could say he's a first generation immigrant, not necessarily a second one, लेकिन at a young age he moved from Karachi to US। तो उसने एक मूवी निकाली और अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर किए। तो उसके अंदर उसके अम्मी अब्बू उसकी शादी कराना चाह रहे हैं अमेरिका के अंदर, वो पाकिस्तानी अमेरिका के अंदर। तो वो उसी तरीके से उसी कल्चर के अंदर और उन्हीं चीज़ों के अंदर, तो वो उसकी मूवी के अंदर यही स्ट्रगल थी। वो करना चाह रहा था किसी गोरी से शादी, और उससे वो रिलेट नहीं कर सकता था इन पाकिस्तानी खानदानों से और पाकिस्तानी घरों से और पाकिस्तानी कल्चर से, उस तरह से रिलेट नहीं कर सकता था, या वहाँ पे वो अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील करता था। तो उसका यही सवाल था कि भाई तुम हमें क्यों लेकर आए हो पाकिस्तान अमेरिका, जब हमें पाकिस्तानी तरीके से रखना था। मैं
ये नहीं कह रहा कि मैं उसकी बात से एग्री करता हूँ, डिसएग्री करता हूँ, लेकिन दिस इज a question and a very good question for those parents who move back to US UK, move to UK US Canada, और फिर वो इस तरह की डिलेमास के अंदर, इस तरह की स्ट्रगल के अंदर अपनी सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन को डालते हैं। तो और वो ये और वो अपना कल्चर जो इम्पोज कर रहे होते हैं, जो वहाँ पे उस सोसाइटी के अंदर रहते हुए उस कल्चर पे चलना, उन ट्रेडिशंस पे चलना एक मुश्किल चीज है, आसान चीज नहीं है कि काउंटर आप उस सोसाइटी के कल्चर और ट्रेडिशंस को तोड़ते हुए आप अपने उसमें ठहरे हुए, अपनी कल्चर और अपने ट्रेडिशंस को पकड़े हुए। तो अगर आपके लिए अपने कल्चर और ट्रेडिशन इतना ही जरूरी था तो आप क्यों आए यहाँ पे? यानी दिस इज द क्वेश्चंस दैट दे आस्क। बाद में ऐसा ख्याल आता है ना, वो बाद में ख्याल आता है। आई थिंक यस, बट ये तो दीन की बात भी यही होती है ना कि हम काफी लोग कहते रहते हैं कि हम क्या नाम है 15 साल के बच्चे मदरसे नहीं आते अब। तो यार आपने मतलब लिटरली घर पे आप उन्हें मदरसा भेज देते थे, घर पे आपने कभी उसके साथ बैठ के कुरान पढ़ा है? नहीं पढ़ा, तो फिर मोहब्बत कहाँ से आएगी? कभी बात करी है? नहीं करी। तो एंड दिस इज सेम विद कल्चर, राइट? कि आप अब जो एक वो मूवी थी पाकिस्तानी 2004 में, हाँ सॉरी साकिब मैं कट कर रहा हूँ, उसमें यही है मैं जो सवाल करके ये वाली जो चीजें ना, मेरे ख्याल से जो फर्स्ट जनरेशन जब इमिग्रेट करते हैं उस वक्त उनके लिए ट्रेडिशन और कल्चर अपना शायद उस तरह का और अपना रिलीजन और अपना जो भी है वो इतना वैल्यू नहीं रखता, लेकिन वो वैल्यू उसी वक्त के लिए जब वो बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं थोड़े, तो उस वक्त उनको ये चीजें थोड़ी ट्रेडिशन और कल्चर ज्यादा उनको इम्पोर्टेंस लगने लगती है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे वो ज्यादा अपने बच्चों के ऊपर आई थिंक मैं बताता हूँ, एक साहब हैं हर साल पाकिस्तान आम खाने आते हैं यूएस से, मैं मजाक नहीं कर रहा, दिस इज नॉट एन ओवरएस्टिमेशन, ही कम्स टू एवरी समर, अकेले आते हैं वो साहब, एंड ही मिसेस कराची सो मच, ही कम्स एवरी ईयर। बच्चे वहां पे बोर्न एंड ब्रेड हैं या मतलब बहुत कम एज से चले गए थे, दे डोंट हैव एनी दे डोंट आइडेंटिफाई एनीथिंग। अच्छा मजे की बात है साकिब, मे बी यू रियलाइज दिस टू, एंड मतलब as someone who has so many like relatives and coming from the US and Canada, वहाँ पे everyone's so confident, right? UK में and US and Canada, everyone. The minute they come to Pakistan, अजी मुझे उर्दू नहीं आती, and बिल्कुल, you know, they like suddenly they're like, oh my God, I'm so like मैं इतना नन्ना मुन्ना बच्चा, oh my God, it pisses me off, oh my God, it pisses me off so much, I cannot believe it. Like तुम बच्चे हो, वहाँ पे क्या तुम्हें मतलब नर्सरी में रखा जाता है? You live in the ghettos, like for the love of God, stop trying to act like you're like this is like such a ghetto place. I'm like, oh my God. एक चीज देखिए, मैं अभी जो ताहा भाई की बात कर रहे थे वो I think a lot of मिनरल वाटर से नहाना चाहिए। By the way, मेरे जानने वाले में कोई है जो अपने बच्चों को मिनरल पानी से नहाता है, वो वहां पे रहते हैं। Just saying, ऐसा भी होता है। Generally, coming back to this, I think a lot of people जो to the western part of the world, even Gulf में माइग्रेट करते हैं फॉर अ शॉर्ट टाइम, मतलब उनका इनिशियल मोटो ये होता है यार चलो 4-5 साल जाऊंगा, या तो मैं पासपोर्ट ले लूंगा, या फिर मैं गल्फ में इतने पैसे बना लूंगा, या मैं घर और बना लूंगा, एंड देन आई विल जस्ट मूव बैक। बट 90% ऑफ द केसेस, मतलब एटलीस्ट जो मैंने सुने हैं, आई हैव नेवर हर्ड समवन यू नो हु हैड द प्लान ऑफ कमिंग बैक एंड दे केम बैक। बहुत ही नादिर केसेस हैं, बिल्कुल exactly but a lot of people when they're taking this decision, a lot of people वो यही सोच के जाते हैं कि मैं आ जाऊंगा 2-4 साल। It's like so many guys are taking this decision, I was like yeah मैं वापस आ जाऊंगा, I'm like okay yeah right yeah it ain't happening। भाई देखिए मेरी नजर में आप जिधर भी मूव करते हैं ना, you need to be prepared for that। और वही बात होती है ना कि जो आप बंदा कह रहे थे आम की, देखें आर यू ओके विद, होगा ये एसेंशियली उस बंदे के साथ हो सकता है, उनके बच्चों के साथ, मैं उनको आई ऑब्वियसली डोंट नो हिम, लेकिन होगा मोस्ट लाइकली ये कि आपके बच्चे आपके कल्चर की ज्यादातर एलिमेंट्स छोड़ देंगे। दे प्रोबेबली विल कीप द फूड, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, एक आपका अगर आपकी पैलेट अगर ज्यादा स्पाइस्ड होती है, बेसिकली स्पेशली यूके में खाना इतना अच्छा है नहीं, तो वो प्रोबेबली दे कीप सम पार्ट ऑफ दैट, समोसे रख लेंगे, और आपको ये इंश्योर करना है कि वो दीन भी रख लेंगे। Yes, that is what I'm coming to, साकिब, कि अगर ये जो सुफियान ने सवाल रेज किया था या आशिर भाई ने, कि if that was really important, कि आपका रिलीजन और ये चीजें, do first generation immigrants या do they consider this कि हमारी सेकंड जनरेशन के साथ ये वाले चैलेंजेस होंगे? मेरे ख्याल से तो नहीं करते। नहीं, आई एग्री विद, जाहिर सी बात है, ये तो अभी ये अभी ही चीजें ताहा असल में करेंगे भी कैसे, आपको पता ही नहीं कि वहां हाउ डज इट रियली फील, इट हिट्स यू। अशर भाई ये चीजें तो अब सामने आ रही है ना, क्योंकि 50s और 60s के अंदर जिन्होंने किया, अब उनकी सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन आ रही है, और अब वो अपने मसाइल बता रही है कि हमारे साथ ये मसाइल है। अभी प्यू सर्वे आया था आई थिंक अमेरिका के अंदर, कि जो पीपल हु वर रेज्ड एज मुस्लिम्स, आई थिंक फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन, एंड मोस्ट ऑफ देम आर
immigrants, the Muslim population, उसमें से कितने लोगों ने इस्लाम में रहे? तो I think जो declared Muslims थे, जो who continue to identify as Muslims, the second generation from first generation was 70%. So 30% almost dropped out, यानी and stopped identifying as Muslim. अच्छा, by the way, तो by अब the आप way, realize कर रहे हैं कि यानी if Islam was, if your religion was something so important to you, now people who are moving to these countries, they should take this into अच्छा, by consideration. the way, नहीं, but ये I वाला wanna भी एक play factor devil's है. इसमें I don't want to एक और चीज आती है, devil's डू अ लॉट ऑफ advocate on this. पाकिस्तानीज रियली केयर. मतलब मुझे ये लगता है पाकिस्तान में गुड प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, स्पेशली जो अपर क्लासेस में हैं, दे टेक दिस इनटू अकाउंट. दे लाइक या माय किड्स, मतलब वो पाकिस्तान में रहते हुए दीन नहीं फॉलो करते. Exactly. मैं ताहा तो यही कहने वाला था कि यूके में does खाक it, I करेंगे. mean, people can say the same thing about Pakistan, and they've said that to my face so many times, like, what are you even talking about? This should not be even a consideration. बच्चे मुसलमान कहीं भी पल बढ़ सकते हैं. एंड जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, लादीनियत वैसे भी बढ़ चुकी है. स्कूलों में जो हो रहा है, obviously there was a statistic out there by an educationist who was telling me that, like, we surveyed so many schools and we asked, like, 60, like, we found like 50 to 60% kids are on drugs, right? Major private schools. And it's like, the thing is, ये तो चीजें reality हैं. So playing it on the other side था, then the question becomes like, अगर ये consider कर भी रहा है, अगर ये consideration है भी, non-economic consideration है भी, you know, identity की consideration है, तो then, like, I mean, you're already losing that as a Pakistani as you speak. मतलब literally एक province से दूसरे province जाकर ही आपको बहुत सारी चीजें feel होना शुरू हो जाती हैं, let alone like staying where you are and losing your identity. अच्छा, मैं right? आपको स्टेइंग इनटू की बात करता हूँ, जो हमने इंडिया का पॉइंट किया था. देखिए, इंडिया वाले दे डिडंट माइग्रेट. अच्छा, एंड देयर इज एग्जांपल, जो रिज अहमद की वीडियो थी, टू कम बैक टू दैट, वो जो रैप है उसके साथ एक वीडियो आई थी जिसमें Yes. हुआ ये था कि एक एशियन फैमिली शादी के लिए तैयार हो रही है और फिर राइट रेसिस्ट स्किन हेड गैंग कम्स एंड बेसिकली मर्दों को कत्ल कर देते हैं और औरतों को कैप्चर कर लेते हैं. अच्छा, दिस इज एक्सट्रीमली ईरी. बेसिकली रिज अहमद का पॉइंट ये था कि देखो, हम इधर पहुंचने वाले हैं क्योंकि तुम लोग राइट विंग के बारे में कुछ नहीं कर रहे. यूके में अभी तक हालात ऐसे हैं कि दिस इज नॉट रियली, लेट्स बी ऑनेस्ट, अगले 10 साल तक दिस डजंट लुक लाइक इट्स गोना हैपन. On the लेकिन ground हमारे नहीं है, पास यूरोप में एग्जांपल है. बोस्निया में एग्जैक्टली यही बात था. मतलब अगर आप बोस्निया की हिस्ट्री देखें, for few hundred years it was part of the Ottoman Sultanate. Even Greece was part of the Ottoman Sultanate. उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटा है और अब ये लोग ये जो वियना वगैरह की बात करते हैं, विच अगेन इज कंप्लीट बकवास. मतलब इवन आप क्रूसेड्स को देख लें, दे आर नॉट एग्जैक्टली अ क्रिश्चियन वर्सेस वो, बट स्पेशली ये जो वियना में तो मतलब आधे सोल्जर्स उनके क्रिश्चियन होते थे. ऑटोमन एम्पायर के, ऑटोमन एम्पायर वाज अ मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम एम्पायर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. तो बोस्निया में एग्जैक्टली यही हुआ है, एंड दिस इज आफ्टर 400 years. तो ये पॉइंट क्या ना कि हमारे साथ यूके में नहीं होगा या ये हमारे साथ नहीं होता. बेसिकली इंडिया वालों आर इन अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन नाउ, जिसका मतलब है कि इंडिया से अगर एक मुसलमान अपने आप को एक सेफ एरिया में लेके आ सकता है, यू नीड टू अगेन प्रोटेक्ट योरसेल्फ. बट बोस्निया में यही हुआ था. और यूके में बेसिकली आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि आप इधर आके कल्चर बना लो, हर चीज कर लो, इट कैन फ्लिप लाइक अ स्विच. क्योंकि बोस्निया में यही हुआ था. बोस्निया में वो 300 साल से मुसलमान रह रहे थे और अचानक से एक स्विच फ्लिप हुई. आपकी मेजोरिटी आपको पसंद नहीं करती, they came and shot you, and this can happen normally. मतलब मेरे ख्याल से इंडिया में ये हो रहा है, करंटली इंडिया में इंडिया में यही ये हो हो रहा है, इंडिया में ये हो रहा है. हाँ. and my question, I guess that's a very good answer. I think that is an absolutely brilliant answer, because that is the answer to my question, जो कहते हैं कि कहीं भी बच्चा बिगड़ सकता है. भाई देखो, बिगड़ सकता है, नहीं बिगड़ सकता है, अल्लाह के हाथ में. I cannot take the guarantee for that in terms of you cannot and I cannot, right, for this kid and for this हाँ. generations. But the answer that you've just given sums it up perfectly, is that is there a switch in Pakistan that will go on and suddenly you're no one? But No, I think Pakistan में this will very never low. happen. हाँ. Chances are very low versus this happening in India, which it did happen. हाँ. This happening in parts of US, which it did happen, especially the blacks, especially the black, the African American community, a non-Caucasian community felt that in so many police brutality and all of that has a lot to do with the fact that suddenly the switch went on, and suddenly everyone turned against you because they already had that inside you, right? हाँ. So it's like expecting me. अच्छा Yes. भाई, लेकिन एक चीज़ देखिए, एक चीज़ अभी हम लोग यहाँ पे जिस तरह अभी बात कर रहे थे पाकिस्तान की, देखें सॉर्ट ऑफ जहाँ पे, अगर मैं वही कह रहा हूँ, एक चीज़ तो जनरली जो फॉलो हो रही है ग्लोबली,
and I say that after looking at 3-4 some really big countries जैसे India, US, UK में वो basically जो trend create हो रहा है ना, it is not just that country which is getting affected. मतलब US में पहले उन्होंने कालों के खिलाफ किया, फिर मुसलमानों के खिलाफ किया, and similar patterns being followed now in India and UK and other parts of the world. तो बेसिकली जो ट्रेंड क्रिएट हो रहा है ना, दैट विल नॉट हर्ट जस्ट दैट कंट्री. मतलब वो उसके अतराफ में वो होता है ना कि इंसान का जो इफेक्ट होता है उसकी पूरी सोसाइटी में दिखता है. तो ये जो अगेन इफ यू प्रोमिनेंट लीडर्स आर डूइंग दिस, आई जनरली फील के ये पाकिस्तान भी शायद इस लपेट में आ सकता है एट सम पॉइंट इन टाइम. देखें अभी भी बट हमारा पाकिस्तान अगर में राइट विंग आया तो एसेंशियली द पॉइंट इज कि हम अगर हार्डकोर राइट विंग हो गए ना तो हम हिंदुओं को मारना शुरू कर देंगे और सिखों को मारना शुरू कर, वी शुड स्टॉप दैट एवरीवेयर and बेसिकली. which is equally wrong, which is equally हाँ, wrong. इट्स इक्वली रॉन्ग, हमें इधर भी You रोकना है. cannot बट defend this. Yeah, फंडामेंटल obviously we've done फंडामेंटल that. पॉइंट We've ये done आता है that. कि We've marginalized the communities in Pakistan, हाँ, minorities. That is a fact. मतलब मतलब who's denying that? पाकिस्तान इज अ प्रीटी राइट विंग कंट्री, टर्की इज अ वेरी राइट विंग कंट्री, और काफी मुसलमान मुल्कों में ये है एक्चुअली. मतलब आप कह सकते हैं गल्फ में तो एक्चुअली देयर इजंट अ लेफ्ट विंग, देयर इज ओनली अ राइट विंग, है ही नहीं लेफ्ट विंग. True. हम लोग हर चीज में कैपिटलिस्ट हैं, हर चीज. बट द जो आखिरी मतलब बेसिकली फॉर माय पॉइंट दिस ऑल कम्स बैक टू कि अगर आप पाकिस्तानी और इस्लामिक आइडेंटिटी प्रिजर्व करना चाहते हैं एंड दैट्स अ मेजर इनफ कंसिडरेशन फॉर यू. और दूसरे काफी लोग कहते हैं मैं पाकिस्तान में रह ही नहीं सकता, जो कि एक बेसिक क्योंकि मुझे सैलरी मिल रही है 60-65 हज़ार की एंड दैट्स नॉट इनफ फॉर मी. आप बेसिकली ये कह रहे हो कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आप रेज करना चाहते हो. आई डोंट थिंक दैट्स, अगर आपके स्टैंडर्ड, क्योंकि बेसिकली पाकिस्तान इज प्रीटी एवरेज कंट्री. मतलब काफी लोग कहते हैं पाकिस्तान इतना बुरा है, इतना गया गुजरा. एक्चुअली मतलब देयर आर सीरियंस माइग्रेटिंग टू पाकिस्तान राइट नाउ. पाकिस्तान ग्लोबल जीडीपी इंडेक्सेस, एचडीआई इंडेक्सेस वगैरह में प्रीटी एवरेज है. देयर इज बिजनेस अपॉर्चुनिटी, थिंग्स आर लुकिंग अप. तो व्हाई हाँ डोंट नहीं यू वो स्टे इन तो जाहिर सी बात पाकिस्तान है, एंड डिलीवर सीरियंस. दीज इंप्रूवमेंट्स. मतलब आपका दीन भी हाँ प्रिजर्व रहेगा, सीरियस. आपका कल्चर भी प्रिजर्व रहेगा, हर चीज रहेगी. साकिब लेकिन भाई सबका एड ऑन सा- सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज नॉट द सेम अराउंड द वर्ल्ड ना. तो किसी बेचारे सीरियन के लिए जो उसका लिविंग था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दैट विल डेफिनेटली इंप्रूव इफ ही कम्स टू पाकिस्तान. अब जो बंदा पाकिस्तान में, वो बंदा सीरिया का नहीं सोच सकता. ही विल हैव टू थिंक ऑफ समवेयर जो बेसिकली फॉर वर्ल्ड मेटल्स हिमसेल्फ के सबसे ज्यादा एग्जैक्टली. अच्छा है. एंड एग्जैक्टली. द रियल थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि आप अगर आप यूके में एक सफेद पोस्ट जॉब में हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आई डोंट नो अगर आपको कितना फायदा होगा. मतलब यूके आके में भी आपका काफी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड इफ यू आर हैप्पी विद दैट फेयर इनफ. बट हम जो है बेसिकली लुक पास्ट द ग्लैमर, क्योंकि हम काफी लोग जो है वो किसी की कोठी बनी हुई है तो कहते हैं यार उसके पास कितने पैसे होंगे, और आपको ये नहीं पता कि वो जो एक डॉक्यूमेंट्री है यूट्यूब पे, द एम्प्टी मैंशंस ऑफ पाकिस्तान, के एक गांव में बंदे हाँ, हैं जो यस काफी लोग नॉर्वे गए थे और उन्होंने इतनी यस. बड़े बड़े घर बना लिए हैं, मीरपुर है लेकिन ना, मीरपुर है ना, आई थिंक. मीरपुर तो यूके वाला है, ये कोई और शहर था, छोटा शहर था कोई पंजाब अच्छा, में. ओके. बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि भाई वही आपने इंप्रेशन ऐसी दी हुई है कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन एक्चुअली योर लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट ओवर देयर. और उसके बाद यू हैव टू लिव विद द सोशल एंड मेंटल जो आपके होते हैं कि यार आप यू फील टर्न ऑफ, क्योंकि आप इफ यू फील सो स्ट्रांगली अबाउट पाकिस्तान, स्टे देयर, पाकिस्तान रियली नीड्स यू, तो उधर ही रहो, उधर ही काम करो. वही और अगर आई आप थिंक. कर सकते हो, और मैं तो वियतनाम वालों को भी कहता हूँ कि भाई एटलीस्ट मैं इधर कह सकता हूँ कि यार मैं इधर कुछ कर रहा हूँ, मैं इधर एक परमानेंट बेस बिल्ड कर रहा हूँ. आप वियतनाम में रह के क्या कर रहे हो? यू नॉट बिल्डिंग True, एनीथिंग. देखें and हाँ वेरी गुड पॉइंट. साकिब मेरा एक सवाल था और ये हो सकता है शायद पर्सनल, यू कैन नॉट आंसर इट इफ यू डोंट वांट टू. मेरा एक हमेशा सवाल रहा है चैलेंज. जो यूके और ऑस्ट्रेलिया जो को भी फॉर्मर कॉलोनीज के अंदर जो मूव करते हैं, सो व्हेन यू गोइंग फॉर द सिटीजनशिप ओथ, यानी हमारी एक हिस्ट्री है ना कि हम जब हिस्ट्री पढ़ते तो हम अनफॉर्चुनेटली सिर्फ उस एंगल से पढ़ते हैं कि हमने हिंदू मेजोरिटी से आज़ादी हासिल की. नहीं, हमने सिर्फ हिंदू मेजोरिटी से नहीं आज़ादी हासिल की, हमने ब्रिटिश क्राउन से भी आज़ादी. इनफैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रिटिश क्राउन था एक्चुअली. वी एग्जैक्टली. फॉर द लॉन्गेस्ट, मतलब हाँ हमारी अगर आप हमारे स्ट्रगल को देख लें, इफ वी काउंट आवर स्ट्रगल फ्रॉम 1857, 90 इयर्स का स्ट्रगल था हाँ हमारा. सिर्फ आखिरी 7 साल में हमने पाकिस्तान अलग करने का सोचा. 83 ईयर्स तो तक तो हमने साथ काम किया है. सही. तो माय क्वेश्चन इज कि जो अब हम उस मुल्क से निकल रहे हैं जहाँ पे हमने ब्रिटिश क्राउन से इतनी कोशिश की निकलने के लिए और इतनी कुर्बानियां दी, एंड द पीपल फ्रॉम द सेम कंट्री वांट टू बी सब्जेक्ट्स ऑफ दैट ब्रिटिश क्राउन अगेन. then don't you see the डेफिनेटली comedy and the there is irony a in this? big irony कि आप बेसिकली सोच सकते हो कि what would my grandfather have done. बेसिकली मेरे ग्रैंडफादर की स्टडी Yes. तो नहीं होगी कि मैंने ये किया है आके. and the reality is कि हाँ. he would probably look at your circumstances and basically if you're confident you're making the right choice, I'm sure your grandfather would agree with you. और दूसरी बात आपके Okay. मैं इसके एग्जांपल देता हूँ शादी में ना, कि हमारे मेरे मतलब
इफ यू मेक अ मैरिज चॉइस दैट्स नॉन कन्वेंशनल, जो कि काफी लोग करते हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि आपके दादा आपसे नाराज होंगे और क्या क्या होगा, और कब्र में मोड़ रहे होंगे, पता नहीं क्या होगा। वी डोंट से दैट्स अ वेरी क्रिश्चियन इंग्लिश वो के टर्निंग ओवर इन ग्रेव, लेकिन आपको ये नहीं लगता वो नाराज होंगे, लेकिन मैं तो सही काम कर रहा हूँ, मैं तो करता जाऊंगा बिकॉज आई थिंक ही इज रॉन्ग। नहीं लेकिन but I don't think this is a fair comparison. This is ये there is a thing that बेसिकली आप there जो was an ब्रिटिश, ideal भाई देखें, that is a culture, भाई maybe something that मेरे he was दादा sticking ने, to, and there is an ideal of freedom, of being free from the British crown that you have been made subjects to against your will, and then बिल्कुल, बट मैं तो, taking an oath बट of allegiance बट to that same crown. श्योरली दैट्स नॉट फेयर, राइट? क्योंकि दे वर मेड सब्जेक्ट्स अगेंस्ट देयर विल, और उनको उस वक्त आके ब्रिटेन देन वाज वेरी डिफरेंट टू ब्रिटेन नाउ। So तो so मैं if तो they would have asked us nicely, then we would have said yes, नहीं, maybe इफ दे वर, because देखें, British. इफ ब्रिटेन वाज अपहोल्डिंग द बेस्ट, क्या नाम है, क्वालिटीज, और बेसिकली हम इधर आके हमें क्या मिलता है इधर आके, और द रीजन अ लॉट ऑफ पीपल इन ब्रिटेन से, देखें, टू एन एक्सटेंट कुछ लोग अंकल टॉम बन रहे होते हैं, और वो जो है वो जरूरत से ज्यादा जो है गोरों की तारीफ कर रहे होते हैं कि गोरे इतने अच्छे हैं, बट देयर आर सम थिंग्स द गोरेस हैव डन रियली वेल। मतलब जो यहाँ का लीगल सिस्टम है, इवन जो हम रेसिज्म की बात करते हैं, इट्स सिस्टमैटिक, बट द सिस्टम इज हाँ, गेयर टू ट्राई टू yes, करेक्ट इट। यस एंड अनफॉर्चुनेटली यानी वहां पे जो सिस्टम अच्छा है, लेकिन अभी भी हम जो पाकिस्तान के अंदर मसाइल के लिए चीजों को जो हम कहते हैं ना, जो मसाइल चले आ रहे हैं वो कॉलोनियल टाइम से चले आ रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि अंग्रेज ने हमें कॉलोनाइज करने के लिए कुछ निजाम बनाकर हमारे ऊपर मुसल्लत किए थे, और हम उसी को लेकर चल रहे हैं, और हम अभी हाँ, भी पीछे रह रहे अच्छा, हैं। और तो इसीलिए दिस जो इज बात अनदर थी ना थिंग, कि एक केनिया में फनी कोई नहीं कहता है, कुछ केनिया में यू डोंट हैव दिस हाँ हिस्ट्री, मतलब केनिया ने हमें थोड़ी, हमने केनिया ने हमें क्या किया बेचारों ने, वेयर इज यूके में आपको वही लगता है कि मैं इधर आके एक कॉमेडियन है रमेश रंगनाथन, जो कि कहता है कि व्हेन आई टॉक अबाउट Yes. प्रिविलेज, आई एम अ ब्राउन गाय, तो माय एंसेस्टर्स got very matlab, were pushed down by the white people, but now as a Brit I am benefiting from the same privilege। तो मुझे उन्हीं चीजों का फायदा हो रहा है जो कि इन्होंने बेसिकली पाकिस्तान में लूटमार करके उन्होंने क्या ऑब्टेन किया था, वो रिचेस और अच्छी चीजें ऑब्टेन की थी, जो कि मैं इधर आके अब इंजॉय कर रहा हूँ। एंड दैट्स वेरी डीप कि बेसिकली जो मेरे एंसेस्टर्स के ऊपर जुल्म करके जो चीजें हासिल की थी, अब वो मैं इधर आके हासिल कर रहा हूँ। एंड डेफिनेटली देयर इज अ बिग, काफी, I'm दैट इज avenging. हाँ, मैं आप इस जाकर तरह यूके सोच जाकर सकते, हम जो ग्रूमिंग गैंग्स है ना, जो साउथ एशियन ग्रूमिंग गैंग्स जिसको वो कहता है, इन्होंने हमारे आकर मुल्क में इतनी ज्यादती की, हम भी जाकर इनके नाम इस तरह जस्टिफाई नहीं, कर रहे obviously this is not this obviously I'm not saying that, मैं ये कह रहा हूँ कि हैं। this is I know, for me but it's very but painful। you're giving them a very good argument. अच्छा, हाँ, They can make a case in the court. ये साउथ एशियन ग्रूमिंग गैंग्स का एक अलग मसला है। एक्चुअली मेजोरिटी ऑफ ग्रूमिंग गैंग्स इन द यूके आर नॉट साउथ एशियन, और जब गोरों वाली Yes, ग्रूमिंग I गैंग know, होती है तो I कोई know. नहीं कहता न्यूज़पेपर में कि ये गोरे हाँ. थे, जब साउथ एशियन होती है तो पाकिस्तानी मेंशन करते हैं, मुस्लिम मेंशन करते हैं। That's the issue over there. All the things negative are being linked to the Muslims or to the South Asian community, or to अब the brown कोरोना people. वायरस में अभी मुसलमान BBC डॉक्टर मिले हैं हाँ 4, किसी ने मुसलमान नहीं कहा, हाँ, सिर्फ डॉक्टर्स हैं। लेकिन अगेन मैं देख रहा था स्माइल टू जन, एक चैनल यूके से ही है, हाँ, वो बिल्कुल उसने कुछ किया था कि बीबीसी के अंदर 9 times he was quoting some statistic that wherever corona is mentioned it is somehow linked to the Muslim community बिल्कुल or to बिल्कुल, the मस्जिदों Muslim की population. तस्वीरें, टर्की में तो केसेस ही कम है, टर्की को क्यों लिंक कर रहे हो? लेकिन देयर इज अ बिग प्रॉब्लम विद दिस, बट द सिस्टम इज अगेंस्ट। सो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि जब ये कंप्लेंट्स ये आती हैं, वी कैन एक्चुअली कंप्लेन टू द इंडिपेंडेंट। देयर आर सम गुड थिंग्स अबाउट हियर फंडामेंटली, और जो ओथ की बात इन पर्टिकुलर आती है, मैं काफी पाकिस्तानियों से बात कर चुका हूँ जो कि जब अपनी ओथ लेने गए थे, तो उन्होंने या तो अजीब सी चीजें करते हैं। फॉर एग्जांपल उसने कहा कि हम ग्रुप में थे तो मैंने मुंह नहीं हिलाया, तो मैं कह रहा मुंह नहीं हिलाया तो तुमने तो गेम चेंज कर ली। या उसने कहा कि मैं जो है एथियस्ट साइड पे चला गया, क्योंकि हम प्लेज कर रहे हैं क्वीन से, तो आपको ऑप्शन देते हैं कि डू यू वांट टू प्लेज इन द नेम ऑफ गॉड और डू यू वांट टू प्लेज इन द नेम ऑफ समथिंग एल्स। तो उसने कहा मैंने उल्टी सीधी के नाम पे कर दिया। तो मैंने कहा अगेन आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दिस कि आप मतलब देखो, Yes, इफ यू आर you're प्लेजिंग fooling no यू one. प्लेज और यू डोंट Yeah, प्लेज, मतलब दिस इज yes, बिटवीन यू एंड गॉड। yes, आप एथियस्ट बन के ये तो नहीं कह सकते ना अलग होगा मैं उस दिन एथियस्ट था तो इसलिए काउंट नहीं करता। यार ठीक असल है, में इफ यू, साकिब वही मसला है, इट कम्स बैक टू द सेम थिंग कि दुनिया भी रखनी है, आखिरत भी रखनी है, हाँ, and you know you just never want to be presented with a choice of one or the other. Man's gotta You make never, choices. yes. yeah, देखिए you अगर never आपने never ओथ नहीं never लेनी ना तो बड़ा सिंपल आंसर है जो कि इंडियंस करते हैं जनरली, क्योंकि इंडियंस डोंट अलाउ डुअल सिटीजनशिप। तो इंडियंस काफी जो कि इंडिया से कनेक्टेड होते हैं, वो लोग कहते हैं ठीक है मैं इधर जो है परमानेंट रेजिडेंसी ले लूंगा, जिसको इधर ILR कहते हैं, मैं पासपोर्ट के लिए नेचुरलाइज करूंगा ही नहीं, तो ना ब्रिटिश सिटीजनशिप सर पड़ी ना ऐसा कुछ भी।
दूसरी तरफ तो आपके पास ये ऑप्शन है, जस्ट डू दैट इफ यू डोंट फील कंफर्टेबल। दूसरी बात ये, मेरा तो कहना है But कि that is मैंने तो प्लेज पढ़ा है, एंड द प्लेज सेज थिंग्स लाइक आई विल डिफेंड ब्रिटेन। अगर मैं ब्रिटेन में रह रहा हूँ और फॉर एग्जांपल जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, या आप सोच ले कम्युनिस्ट इन्वेड करते हैं, तो मैं तो अपने घर को डिफेंड तो करूंगा ना। दिस इज समथिंग आई हैव टू डू। okay. Hypothetical question. पाकिस्तान और यूके की लड़ाई होती है, Oh यार no! पाकिस्तान और यूके, Oh देखिए no! इसमें मैं साकिब टाइम मैं ड्रॉप मैं ऑफ. मैं इसमें क्रिकेट की भी बात करता हूँ यार। हम लोग क्रिकेट को और स्पोर्ट्स को बड़ा नेशनल वो करते हैं, तो रियलिटी इज यार, यू बैक द विनिंग yeah, हॉर्स। yeah. No. You use the example of communists and others. मैं कह रहा हूँ कि what if Pakistan and UK were If fighting Pakistan and UK had were at war, I would go to Vietnam. diplomatic हाँ, ये डिप्लोमेटिक आंसर। दूसरा आंसर ये है कि टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, अगर पाकिस्तान और यूके की लड़ाई हो रही होती तो नेटो ने यूके को बैन करना था, तो जो बंदा पाकिस्तान को बैन कर रहा है वो हारने वाला है। सही तो है। यू शुड प्लीज लीव। मतलब आप लोगों को भी मैं एडवाइस करूंगा कि वो अल्टीमेटली पाकिस्तान एंड यूके आर नॉट गोना कम इन वॉर, वरना हम ये करते ही नहीं। और ये एक और चीज है बड़ी फंडामेंटल, के लोग कहते हैं आपका दीन जा रहा है, इट्स, या आप अहले अहले कुफर में जा रहे हैं। देखिए अहले कुफर अप्लाइज व्हेन, अगर एक मुल्क है जो एक्टिवली, और इसलिए मैं इंडिया का एग्जांपल देता हूँ या फ्रांस का एग्जांपल देता हूँ, कि इफ पीपल आर एक्टिवली स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग रिलीजन, फ्रॉम फॉलोइंग इस्लाम, तो ठीक है आप कह सकते हो। या जिस वक्त जंग चल रही थी, जिस वक्त, अगर मसलन अगर आप कादसिया का टाइम ले लें कि एक पर्शियन एम्पायर था, और उस वक्त तो खैर थिंग्स वर कम्प्लीटली डिफरेंट, क्योंकि आप इमिग्रेट कर ही नहीं सकते थे ना। देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट, एवरीथिंग वाज रिलीजियस। अगर एक मुसलमान बंदा रूम चला जाता तो उसके लिए जिंदगी बहुत ही मुश्किल होती, हो सकता है वो कर ही ना पाता। हमारे पास ये ऑप्शन है, Simpler times. थैंक्स टू, एग्जैक्टली, वी लिव इन दिस वियर्ड place where no country actually has a true, they do have a religion, लेकिन एक थोड़ा एक अजीब सा warped state में आ गए हैं। ये एक अलग डिस्कशन है, जो मैं कहता हूँ यूके इज अ क्रिश्चियन कंट्री हाँ, I फंडामेंटली, think क्योंकि क्वीन का टाइटल है डिफेंडर ऑफ द because फेथ। yes, exactly. I just want to close Queen is things the off. head of the I Christian just want to church. close things off by sort of coming to back to Riz Ahmed and the whole question about where you really from, and that identity question of identity. Saqib, is that going to stick with you for the rest of your life? How do you feel this whole thing playing out where यार you're sitting, and what would be your advice to a lot of people who are coming, for whatever reason? What would be your advice for them to sort of consider while coming to the UK or the western parts of the world? ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आई थिंक पासपोर्ट मीन्स वेरी लिटिल फॉर मी। मैं बंदों को जानता हूँ जो कि वियतनाम में जिंदगी भर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनके अम्मी वियतनामी हैं और वो उनके अब्बू सऊदी, सॉरी, उनकी अम्मी वियतनामी और उनके अब्बू पाकिस्तानी हैं या सोमाली हैं या समथिंग लाइक दैट, इसलिए वो उन्हें पासपोर्ट नहीं मिल सकता, तो वो फिर कभी बन ही नहीं सकते। तो इन माय ओपिनियन पासपोर्ट मैटर्स वेरी लिटिल। आपको एक चीज देखनी है कि यू नीड टू बी कंफर्टेबल विद योर आइडेंटिटी। मुझे लगता है जो कुछ लोग जो थोड़ा जरूरत से ज्यादा चिढ़ जाते हैं ना इससे, देखिए देयर इज अ नोशन ऑफ, जो कहते हैं ना, वेयर यू रियली फ्रॉम, पार्ट ऑफ इट इज वेरी फेयर कि वो देयर बीइंग रेसिस्ट, बट पार्ट ऑफ इट इज समटाइम्स यू जस्ट you're being a bit, मतलब मे बी यू नीड टू, देखो Touchy, रियलिटी है ना, sensitive. एग्जैक्टली, डोंट बी सो सेंसिटिव, ठीक है ना। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ योर आइडेंटिटी। बंदे को खुश कर लो और उससे समझाओ कि यार नहीं देखो, मैं दो हूं, लेकिन मैं तो अपने आप को ब्रिटिश कंसिडर करता हूँ, मैं तो उधर पैदा हुआ था। एंड मोस्ट पीपल विल प्रोबेबली गेट इट अनलेस दे आर रेसिस्ट, इन व्हिच केस दे कैन गो टू हेल एनीवे। मतलब फिर आप इसके ओपिनियन से नाराज क्यों हो रहे हो? मतलब ये तो पागल है। सही। मोस्ट पीपल एक्चुअली आर जस्ट इग्नोरेंट, मतलब उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। और बाय द वे ये मेरे 2-3 दोस्त हैं ब्रिटिश जो कि बाहर गए थे पढ़ाने, इंग्लिश पढ़ाने, मोरक्को गए थे फॉर एग्जांपल, या दूसरे ममालिक गए थे। तो वो ये कहते थे कि मोरक्कन्स को समझ में नहीं आता था कि तुम ब्रिटिश कैसे हो, तुम तो ब्राउन हो, ब्रिटिश तो वाइट होते हैं, तुम तो पाकिस्तानी हो। और उसने कहा वे यूज्ड टू दिस इन अ फॉर्म ऑफ रेसिज्म, क्योंकि जो वाइट लोग करते हैं। लेकिन अगर एक मोरक्कन, वो तो बेसिकली उस बेचारे के समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ है, ये इमिग्रेशन तुमने कंप्लीट कैसे किया। लेकिन उसमें टोन डिफरेंट होती है साकिब भाई। फिर आई थिंक दोनों क्वेश्चन एग्जैक्टली, का जो टोन सवाल है ना, डिफरेंट उसकी होती है। टोन बहुत डिफरेंट होती है। Ultimately you need to be secure in your identity। देखो आई एम वेरी हैप्पी एज अ पाकिस्तानी, आई एम वेरी हैप्पी विद माय वियतनामी कनेक्शन। 18 साल जिंदगी मैंने वियतनाम में गुजारे हैं, जुबान सीखी है, हर चीज करी है, Even एंड दैट विल ऑलवेज even स्टे in अ पार्ट Pakistan, ऑफ माय आइडेंटिटी। even in Pakistan, मेरे ख्याल से एक सवाल ये उठता है, मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग इसमें शोर उठाते हैं। यहाँ पे मेरे वियतनाम में कुछ दोस्त थे,
जो यानी कराची के अंदर आपको पता है कि एमक्यूएम एक खास नारे के साथ बनी थी, हाँ हाँ बिल्कुल। महाजिर कौमी मूवमेंट, which तो वही यहाँ पे भी कुछ दोस्त थे जो सॉफ्ट कॉर्नर या कम से कम सपोर्टर थे, यानी तो वही कहते थे, देखो हमसे ये सवाल पूछा जाता है और हमें कहा जाता है कि हम हिंदुस्तान से और ये वो, भाई तो ठीक है ना, यानी उनके मतलब कहने से क्या हो जाता है, एग्जैक्टली ये आप लोगों के साथ होता होगा। आप लोग वियतनाम में रहते हैं, पाकिस्तानी अक्सर आपको कहते होंगे तुम असली पाकिस्तानी नहीं हो। चलो बात तो ठीक है यार, मैं तो दूसरी जबान तो बोलता हूँ। अब तुम्हारी डेफिनेशन में ठीक है, असली पाकिस्तानी ये होता है तो ठीक है। हाँ फॉर माय ओपिनियन सही, मैंने पाकिस्तान के लिए ज्यादा किया है। मेरी नजर में मैंने उधर चैरिटेबल वर्क किया है जो मैं अपनी इस्तात से कर सकता था। ठीक है, मेरे केस में मैं जाके रहा नहीं हूँ, और एक्चुअली इवन विद इन माय फैमिली काफी लोग हमें कहते हैं कि तुम लोग इतने टैलेंटेड हो, इंजीनियर्स बन गए हो, डॉक्टर्स बन गए हो, ये बन गए हो, इधर आके काम but करो। maybe we are a bit thick skinned, Saqib, maybe Ashir bhai शायद he's a very बेचारे softly ट्रिगर हो जाते हैं ना। Ashir, Hmm. हाँ Ashir bhai, that is why he's No, तो I to your think that point question. directly, I I think think for that sure question. I people will tell will you ask me why. that question. No, I'll मतलब tell you why I developed a thick skin. Or ऐसा अगर ऐसा होता तो मतलब obviously I would have shot across across everyone in one single literally go, ओह ठीक है ना, और टाइफून Canada में भी टाइफून as खड़ा हो well. जाता। Typhoon खड़ा हो जाता. But the thing is, like I sense what they're trying to do, and it's not just one person. देखो it's a herd mentality, right? Ultimately मुझे को representation मिलनी नहीं है, and that's exactly what has happened across the world. मतलब how can you deny this? The thing is India यानी में ये nobody हुआ नहीं है, नहीं nobody is denying this ना। मैं आपको पाकिस्तान में कह ये रहा हो हूँ रहा है keep minorities के keep साथ. that as a factor कि you're a minority and you yes, will always be at a disadvantage. You're more at a Exactly. but this is disadvantage in Vietnam I than think you this are anywhere else. I मतलब think वियतनाम में I think शायद this is a हालात personal, हाँ yeah, नहीं। Are you okay how to to deal accept it that? with it on a मतलब personal मेरा level, एक अल्जीरियन दोस्त है, उससे मेरी अक्सर इस चीज पे बात होती है और हम दोनों एग्री करते हैं। हम कहते हैं लोग फ्रीडम इज ओवररेटेड। ठीक है, मतलब आपको पैसे बहुत देने पड़ते हैं फ्रीडम के लिए, तो यहाँ पे शायद आपको रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी वगैरह हो जाएगी। वियतनाम में अल्टीमेटली आपको रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आपको पैसे देते हैं और कहते हैं ये लो लॉलीपॉप मुंह में नहीं डालो, वो छोड़ो ना, बाकी सुकून करो। पाकिस्तान में देख लो, चलो पीपल आर कमिंग मोस्टली फ्रॉम पाकिस्तान, जो अभी हालात हैं उससे निकलने की कोशिश पाकिस्तान से हो रही है ज्यादातर, ठीक है ना। बहुत लोग एक पढ़े लिखा तबका है नहीं जिनके पास पैसा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो उनकी बात कर लेते हैं कि उनको वो क्या सोचें, वो तो पाकिस्तानी है ना यार, दे हैव दैट पासपोर्ट। वो तो कह रहे हैं हमें नहीं पासपोर्ट चाहिए, वो डिच द पासपोर्ट, we want to move on with our lives, we want to move on and build a new future. Ditch this passport, it's nothing's burn this country to the ground. So I mean, to hell with it. So my question is, what do they have to consider? Unko bhi to, they should go like, oh, like it's not really all roses on the other end. Like that's what I'm exactly, trying to, हाँ like they I think should मेरे ख्याल से accept पूरी that, यार. हाँ पूरी एपिसोड से जो भी सुनेगा उसको आइडिया तो हो जाएगा if someone has कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड, बट टू बी ऑनेस्ट देखें ये जो है ना, आपको रिकग्नाइज करना चाहिए कि अगर आप एक थर्ड कल्चर पर्सन है या इमिग्रेंट पर्सन है, ये क्वेश्चन आपको जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। और अगर आप इस क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर सकते तो ना करो इमिग्रेट, उसको बैठे रहो उस क्वेश्चन पाकिस्तान से में। मुझे बड़ा अच्छे तरीके से याद है, शायद साकिब भी जानता है, एक म्यूचुअल फ्रेंड है अशर भाई भी शायद मिलते No, होंगे but उनसे। Saqib, not just हम question. Saqib, not just question. You have to be ready that your wife or your daughter may have to take off their hijab one day. You have to be ready for नहीं that. देखें, You दिस इज can't द just पॉइंट say राइट। I नहीं नहीं can't. नहीं नहीं I'm नहीं, आपकी लाइन इन द सैंड होती है। देखें, आई विल नेवर टॉलरेट दैट। अगर जो है जिस दिन no, but then मेरे what are you मुझे gonna do ये about सवाल है कि that? What are you gonna do भागूंगा मैं about that? छोड़ के मुल्क, मतलब अगर मुझे यूके वाले कहते हैं कि बेसिकली अल्टीमेटली बात वही आती है ना कि देयर इज अ पॉइंट व्हिच यू कैन टॉलरेट, देयर इज सम फॉर्म, मतलब फॉर मी समवन सेइंग पैकी टू मी ऑन द स्ट्रीट इज रियली नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। बट अगर again मुझे Saqib, that is a choice for you because एग्जैक्टली you're a first तो generation यू immigrant, यू but नीड what टू about the second हाँ, generation देखें second के बाद देखें नहीं second नहीं के लिए नहीं क्या होगा होगा ये। Saqib? देखें सेकंड थर्ड जनरेशन इमिग्रेंट्स को दर्द ज्यादा होगा। ठीक है, देखिए मैं एक्टिवली अभी एट रिस्क नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है कल को, अब फॉर एग्जांपल मैं अगर अभी बच्चे हो इंडिया में रहता, ठीक है, और मुझे एक्टिव रिस्क है, मेरे बच्चों को दर्द बड़ा होगा। बट वी आर रेफ्यूजीज, वी हैव टू रन। मतलब फॉर मी दिस इज अ लाइन इन द सैंड। और काफी लोग इस चीज को वैल्यू नहीं करते एंड देन दे गिव अप। बेसिक व्हेन डज योर, मतलब फ्रांस की मैं बात कर रहा हूँ ना, कि मैं दो तीन बंदों से बात कर रहा था, जो कि एक खातून थी, वो कह रही थी कि मैंने 16 साल की उम्र तक हिजाब नहीं पहना क्योंकि नहीं पहनने देते, क्या करूं मैं, आई हैव नो ऑप्शन। मगर भाई यू हैव एन ऑप्शन, बाढ़ में जाए फ्रांस, छोड़ो फ्रांस को। ठीक है इकोनॉमिक हार्डशिप होगी, ठीक है आपको, लुक यूके इज, इफ यूके इज योर होम और आपको यूके छोड़ना पड़े,
तो आपको दर्द बड़ा होगा, लेकिन हम छोड़ते ही है यार ना। मेजॉरिटी लोगों ने अपनी दाढ़ियां काट ली थी 9/11 के बाद, मेजॉरिटी हाँ, लोगों ने अपने हिजाब उतार दिए थे, मतलब ऐसा कहीं नहीं होता साकिब, नो which वन नहीं, डज दैट, नो but वन that's डज my दैट, point. Yes. प्रैक्टिकली नो वन इज गोना डू दैट, प्रैक्टिकली ठीक है, तो लोग you have कहेंगे to recognize वो कि यह इसी आपकी तरह भाई फैमिली का हमारे रिस्क यहाँ है, हम वो कौम है जो ओथ के टाइम अब्बा डब्बा वो जब्बा कर के लेते नाम हैं पे ओथ एग्जैक्टली। ले रही हैं, ओके, बट तो बट मतलब इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम कि मतलब दे विल मैं इनसे ड्रॉ लाइन नहीं नहीं इन द नहीं, बट सैंड? टू बी वेरी रियल, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम देम। आई बाय द वे, मतलब इसमें वही पॉइंट आता है ना कि यार अगर आप इतना आराम से अपनी क्या नाम है अपनी दाढ़ी वाड़ी कर लेते हो क्योंकि आप अमेरिका नहीं छोड़ सकते, व्हेन यू हैव अनदर ऑप्शन, इफ यू जेन्युइनली डोंट हैव अनदर ऑप्शन, ठीक है आप कहते हो यार अभी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, मैं 2 साल तक इधर रहूंगा, मेजोरिटी लोग यही कहते होंगे मेरे पास ऑप्शन नहीं है भाई, अपने आप को कन्विंस कर लेते होंगे, यार बट मेजोरिटी अब डू, देखिए ना, एक्चुअली हमने देखा है। दिस इज देयर यार प्रॉब्लम, राइट? हाँ मेरा फंडामेंटल पॉइंट ये कि उन्होंने मेरी नज़र में गलत काम किया। एक्चुअली इन माय ओपिनियन, आपको 9/11 के बाद इवन जो मेरे जानने वाले हैं यूएस में काफी लोग रहते हैं जो कि उन्होंने कहा यार वी वर देयर इन 2002, दाढ़ी शाड़ी थी, एक दो दफा चमाटे चमाटे खा ली, ठीक है, और क्या होता है, मतलब वी वर फाइन। तो माय पॉइंट इज कि यूके यूएस में, स्पेशली इंडिया में, थिंग्स आर मे बी वर्स। तो मे बी यू नीड टू सीरियसली लुक एट, मैं यहाँ से निकलूं कहाँ से, कहीं भी जाना है मुझे, क्योंकि मैं अब अंडर और फायर इंडिया आ, वाला जो कि कहाँ जाएगा निकल भाई और भाई जब अल्टीमेटली मक्का की क्या बात जयराम थी, कह लो, मतलब और अल्टीमेटली व्हिच इज गोइंग टू हैपन टू सो मेनी, कुड बी हैपन ऑन अ मास लेवल देखिए लेकिन देखिए अशर ये भाई वही मेरा ये सवाल हम है। वही क्लास उस पे आ जाते हैं ना। देखें इंडिया में हाँ इवन आप उसकी जिना का एग्जांपल ले लें, जब पाकिस्तान इंडिया पार्टीशन हुई है, एवरीथिंग वाज क्रेजी, जिना's daughter didn't leave and didn't get attacked, क्यों? because she was rich। तो अल्टीमेटली देयर इज अ क्लास लेवल टू दिस। जो लोगों को डंडे मार के जयराम जयराम कह रहे हैं, दीज आर बेचारा पोर मुस्लिम्स हु कैन नॉट इमिग्रेट। और यूके में भी यही होगा कि जिनको सबसे बुरा नहीं वेयर जो डू अमीर है वो इवन तो भाग जाएंगे। इवन इवन इफ दे डू इमिग्रेट, यानी मेरा सवाल ये है कि यहाँ Where? पे इंडिया के मुसलमानों के लिए, जिस तरह के बर्मा के मुसलमानों के लिए, हाँ, बांग्लादेश अब वो के बेचारे मुसलमानों के लिए किधर यही सवाल है, किधर जा सकते हैं? किधर जाएं? यानी ना पाकिस्तान उनको लेगा ना कोई और मुल्क जो लेगा, वहां जो पे भी अगर आएंगे तो अमीर जो रेफ्यूजी स्टेटस के तौर पे रहेंगे। बिल्कुल अफगानीज इतने Which अरसे is से why 1.5 मिलियन अफगानी, यानी पाकिस्तान होस्ट द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ रेफ्यूजीज, लेकिन वो पाकिस्तान के पास कोई सिस्टम नहीं है उनको नेशनलाइज या नेचुरलाइज having, which करने is का। why हाँ I और think a lot of इमरान खान ने people. बात की थी आने के बाद कि हम जो अफगानीज रह रहे हैं और हम उनको नेचुरलाइज करेंगे, हम आईडी कार्ड देंगे। और कराची के अंदर काफी जो पार्टीज हैं उन्होंने इस पे कोशिश की, बंगालीज को और अफगानीज को जो दी आइडेंटिटी कार्ड दिलवाने की कोशिश की, आईडी कार्ड एनआईसी। तो काफी रेजिस्टेंस होता है हाँ उसका। नहीं, पीपल्स पार्टी बट यू दूसरे कम लोग यानी रेजिस्ट करते हैं कि ये क्यों इनको नेचुरलाइज किया जा रहा है, हमारे क्या और मतलब इसमें आप साफ इनकी होंगे और ये हिपोक्रेसी देखेंगे, वही लोग जो कि हाँ ये कह रहे होंगे यूके को हमें देने दो नेशनैलिटी, वो लोग कह रहे हैं रोहिंग्या को ना। हाँ यार रोहिंग्या वाले तो बेचारे उससे भाग रहे हैं, मतलब जो सीरियन रेफ्यूजीज अभी पाकिस्तान पहुंचे, दे डोंट हैव अ रियल रूट टू गेट अ पासपोर्ट, व्हिच इज अनएक्सेप्टेबल। मतलब आप मतलब इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाए, हरकतें कैसी हैं, क्या कर रहे हो? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। और जो बात मैं वही कह रहा था ना स्टार्ट में एपिसोड के, कि अल्टीमेटली हमारी डिस्कशन अराउंड इमिग्रेशन इज एन ऑप्शनल एंड क्या नाम है एंड एन अपर क्लास वन, जो कि बंदा अफोर्ड कर सकता है। मतलब दुनिया आपके लिए खुली है, आप सोच रहे हो मैं किधर जाऊं यार, मैं सोचता हूँ And I मैं think अपनी to just wrap it off on what you just said, before, is that freedom, maybe, again, I'm playing on the other side for a bit, is that maybe freedom is overrated, right? Maybe we don't we sort of feel that Pakistan mein we are free, but then the tables turn and finally you figure out that so many people aren't free really, and as you हाँ get more and more exposed to more and more हाँ communities, you figure out कि उनको बेचारों को सारी जिंदगी ghettos में रहना पड़ता है, they'll never be accepted as part of even हाँ mainstream city हाँ। और आपने जो बात कही थी fabric. रिलीजन की, कि काफी लोग कहते हैं देखो पाकिस्तान में भी दीन नहीं होता, you're lying to yourself if you think कि एक मुस्लिम, देखिए छोटी छोटी चीजें होती है ना। फॉर एग्जांपल खातून को गैर मतलब इनअप्रोप्रिएट कपड़ों में देखना, ठीक है, हम पाकिस्तान में दिस इज ए नॉन इशू, आपको एक्चुअली टीवी पे जाके करना पड़ता है। व्हेयरएज इफ यू लिव इन द यूके, अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं बीच जाओगे, स्विमिंग पूल कहीं तो होगा ना, तो दिस इज समथिंग यू इमीडिएटली लॉस्ट आउट। और ठीक है हम अपने आप को कर सकते हैं, मतलब बर्मिंघम में मैं रहता हूँ फॉर एग्जांपल, तो आई हैव टू मेक अ चॉइस टू लिव इन बर्मिंघम, मैं जाके कोलचेस्टर में नहीं रह सकता। आई हैव टू मेक अ चॉइस टू लिव इन बर्मिंघम एंड गो टू द मुस्लिम ओनली पूल्स। True, इस तरह की true. चीजें, मतलब एक वो होता है ना कि आपके अराउंड जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे होंगे, आपके बच्चे के अराउंड जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे होंगे, व्हाट इज नॉर्मलाइज्ड फॉर देम। इवन अगर वो अच्छे बच्चों के साथ घूम रहा है, तो देयर आर सम थिंग्स व्हिच विल बी नॉर्मल फॉर हिम। So to wrap it off, Sufyan, confused मजीद हो गए हो या कुछ माइंड बना लिए तुम? मैं भाई सोच रहा था मैं सुफियान आकिब भाई बन को जाता आज. टाइकून है, वो तो पैसे देके पासपोर्ट सुफियान अप्लाई करने, सुफियान चला चुका है, जा सुफियान चुका भाई है, को सुफियान अप्लाई चला करने गया. की जरूरत नहीं है। द मैं कंट्रीज रास्ते अप्लाई से टू कौन गेट ले रहा सुफियान हूँ. पासपोर्ट, क्योंकि सुफियान ने तो इन्वेस्टमेंट डालनी है ना, सिर्फ मिलियन Oh कैनेडियन डॉलर्स no. डालेगा, कैनेडियन पासपोर्ट हाथ में खत्म।
I don't know. I hope Sufyan knows that he's on mute. Now I realize. ये language podcast friendly थी. Oh, yeah, Taha, discipline committee. Tycoon exemption, please. चलें close करें. Fine. Tycoon exemption is through a fine. यानी जिस तरह साकिब भाई ने $10,000 दिए, हम कुछ फाइन लगाना पड़ेगा बाद में. यार मैं हाँ, Sufyan, छोटा-मोटा But चलें मेरी बेगम नाराज हो रही है भाई चलें. हाँ, Sufyan. So to wrap it off, confused or made up your mind? Still somewhere in the middle. But yes, चल. maybe. But again, the investment option is. यही ऑडियंस को सुनना था. जो लोग देखिए मुझे इसमें एक और बात लगती है, जो लोग सिर्फ पासपोर्ट के लिए कह रहे हैं ना, कह रहे हैं कि मैं पासपोर्ट लेके वापस आऊंगा, they need to make a very clear plan. I think it's very genuine. But जिनका actually ये plan है, I agree. मतलब very ingenuine, very wrong, very ingenuine, very wrong to the nation that you're going. Unrealistic. Not doing justice. No way. Condemn 100%. Correct. And I agree. I guess you can sign up from the chalk. Yes. बस एक चीज है. So this has been I think this is going to be our longest episode till now. और to be honest मेरे पास अभी तक points हैं जो निकालने हैं. We could keep going. We'll keep having this discussion if the audience wants. We'll have this discussion some other time. Maybe we can keep something for. I would love to hear back from the audience. Tell us what part of this exactly was because we didn't address. Largest number of our audience is overseas because हमारे अमेरिका से काफी लोग सुनते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, so Canada. तो लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें. Feedback will help us very much. Experience शेयर करें through on a hashtag messages on Twitter, Reddit, Gmail, यानी कि कहीं Facebook, कहीं पे भी हमें आप रीच आउट कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हमारी किसी बात पसंद नहीं आई, आप डिसएग्री करते हैं, क्यों डिसएग्री करते हैं बताएं. तो the only last thing I'll leave everyone is with again Riz Ahmed, because I just loved that lyrical content. My tribe is a quest to a land that was lost to us, and its name is dignity. So where I'm from is not your problem, bro. Does that sound like a good sign off? That's a very nice sign off. It's a sign off for Ashar bhai, and rate us, like us on एक चीज था भाई. Again बस अभी क्योंकि I think next week से रमजान start होने वाला है. It is almost upon us. Yes. And again, as mentioned in the last episode as well, बहुत challenges face हो रहे हैं अपनी countries के अंदर. पता नहीं साकिब भाई अपनी country किसको बोलते हैं at this point in time, but especially पाकिस्तान में बहुत challenges हैं. तो again रमज़ान आ रहा है, you can earn 1,000 times the reward. Just do whatever you can. मतलब लोगों को help करने की कोशिश करें. This is probably the make or break time. Especially for a developing country like us. बहुत सारे लोग बेचारे परेशानी में हैं, जिनको राशन दे सकते हैं राशन दें, जिस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. किसी बातें सुन के भी अगर आप किसी को बहला सकते हैं तो just go for it. It is very much needed. And yes, and let's I think yes one more thing. I think a lot of for our listeners, हमने अपनी एक artwork डाला है जिसमें बहुत सारे लोग पूछना चाहते थे कि हम speakers, how do they actually look, or they wanted to put a face to the voice that they hear over here. तो वो जाकर देख सकते हैं. उनको सिवाय साकिब भाई की और अब्दुल्ला भाई की सबकी कुछ ना कुछ अंदाजा हो जाएगा कि क्या खदो खाल है. ठीक है. Yes. So, Sufyan. And on that note, salam from the chalk.